है ना। और थोड़े से फैक्ट इसमें होंगे जैसे चित्रकला में थे, लेकिन ऐसे फैक्ट नहीं होंगे जितने चित्रकला में हुआ करते थे आप लोगों के। चित्रकला वाले थोड़े ऐसे फैक्ट है जो नए फैक्ट है आप लोगों के लिए, समझ में कम आते हैं, आपको रटने होते हैं, लेकिन इन फैक्ट्स में ऐसा नहीं रहेगा, आराम से याद हो जाएंगे। देखो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी फैक्ट हो बिना पढ़े याद भी नहीं होता। तो एक अपना टॉपिक जो रहता है संत संप्रदाय होते हैं। हर संप्रदाय का कोई ना कोई संत होता है ना। और हर संत का कोई ना कोई क्या होता है, संप्रदाय होता है। कई बार संत इतना प्रसिद्ध होता है कि उस संप्रदाय को उस संत के नाम से जानते हैं, और कई बार संप्रदाय इतना फेमस होता है कि संत का नाम उतना फेमस नहीं होता, है ना। कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, संप्रदाय के नाम से पढ़ते हैं, और कई बार किसके नाम से पढ़ते हैं, संत के नाम से पढ़ते हैं। दो चीज होती है देखो, एक तो लोक देवता और एक होता है अपने लोक संत। हम लोग जो पढ़ेंगे कौन से पढ़ेंगे, लोक संत पढ़ेंगे। लोक देवताओं में लोक संतों में थोड़ा सा फर्क है। लोक देवता वे लोग थे जिन्होंने लोगों के लिए या जन सामान्य के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी, वो तो कौन कहलाए, लोक संत हो गए थे। और एक जिन्होंने समाज में सुधार के लिए काम किए, वो लोग कौन थे, संत थे। अब इनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं के दम पर कुछ लोग उनके अनुयायी हो गए, और उनके जो अनुयायी थे वो क्या बना लिया, उन्होंने एक संप्रदाय बना लिया। तो किसी संत की शिक्षाओं के नाम पर, किसी संत के मतलब जो उपदेश थे उनके आधार पर बाद में उनका एक कुटुंब बन गया, ये मान के चले आप, या उनका एक संघ बन गया, एक यूनियन बन गई, वो क्या कहलाया, संप्रदाय कहलाया। तो चाहे संत पढ़ लो चाहे संप्रदाय पढ़ लो, हम इसमें कुछ शुरुआत करेंगे संतों से, और बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, कुछ संप्रदायों की बात करेंगे। ये संत या संप्रदाय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने निर्गुण, और एक कौन से होते हैं अपने सगुण। एक तो निर्गुण हो जाएंगे और एक कौन से हो जाएंगे, सगुण। निर्गुण का मतलब जो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हो वो कौन कहलाते हैं, निर्गुण। और एक सगुण जो किसी आकार में विश्वास करते हैं, ईश्वर को किसी आकार में मानते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, सगुण। जैसे मूर्ति पूजा, मूर्ति का एक निश्चित आकार है, अरे आकार हो गया ना निश्चित, तो ईश्वर को किसी आकार के रूप में पूज रहे हैं, वो कौन से हो गए, सगुण हो गए। और निर्गुण यानी निराकार, उनका यह मानना है कि ईश्वर जो है वो क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कण कण में ईश्वर है, और किसी मूर्ति विशेष को वो नहीं पूजते हैं, वो कौन कहलाते हैं, निर्गुण कहलाते हैं। समझ रहे हो ना इनको। तो जो मूर्ति को नहीं पूजते हैं वो कौन से हो गए, निर्गुण, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कौन से हो गए, सगुण। इतना सा फर्क है बस। अब अपनी अपनी जगह ये भी सही है, अपनी जगह ये भी सही है। अरे भाई मूर्ति पूजा करने वाले भी सही है अपनी जगह, और मूर्ति पूजा नहीं करने वाले भी अपनी जगह सही है। जैसे ये लोग कहते हैं कण कण में ईश्वर है, किसी मूर्ति उर्ति की जरूरत नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी वली पिसई खाई संसार, है ना। कि पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो मैं पूरे के पूरे पहाड़ को पूजूंगा, डूंगर को ही पूज दूंगा, तो मुझे तो हरि आराम से मिलेंगे। फिर ताते ये चाकी वली, इस पत्थर से तो कौन ज्यादा बढ़िया है, चक्की बढ़िया है। पिसई खाई संसार, जिससे कम से कम दुनिया जनता क्या पीस कर खाती है, अन्न पीस के तो खाती है कम से कम, ठीक है ना भाई, कम से कम आटा तो पीसती है। तो इस प्रकार से इनका मानना यह होता है कि किसी प्रकार की मूर्ति उर्ति की आवश्यकता नहीं होती। जबकि सगुण जो है वो किसी न किसी मूर्ति को मानते हैं। जैसे मीराबाई की बात करें, मीराबाई किस में आएगी, सगुण में आएगी। अब गलत तो ये भी नहीं है, देखो हम इनको भी गलत नहीं बोल सकते, ये भी अपनी जगह सही है कि जब कण कण में ईश्वर है तो मूर्ति को पूजने में क्या बुराई है भाई। भाई किसी न किसी मूर्ति को पूजते हैं, किसी न किसी हम जिसको ईश्वर मानते हैं, जो हमारे मन में ईश्वर की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को हम सामने रखकर अगर पूछते हैं
तो वो भी बुराई तो नहीं है। बताओ बुराई है क्या? जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो बताओ फोटो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऐसे तो वो भी मिट्टी हो गए, कण कण में विराजमान हो गए, वैसे तो फिर उनको भी ऐसे रख लो भाई, वो तो कण कण में है ना। तो वही बात है, देखो दोनों सही है, मैं ये मानता हूं। इनके विचार अपनी जगह सही है, उनके विचार अपनी जगह सही है। अपने काम की बात यह है कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो कौन से हो गए, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कौन से हो गए, सगुण। इन दोनों में इतना सा फर्क है। ठीक, अब इन संत संप्रदायों में हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, और राजस्थान के संदर्भ में सबसे मुख्य हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला कौन सा आ रहा है भाई अपने, दादू दयाल जी। सबसे पहला कौन सा होंगे हमने, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जो थे वो गुजरात के थे, अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। राजस्थान का कबीर इनको कहते हैं। दादू दयाल जी को क्या बोलते हैं, राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, एक तो ये समझो पहले आप, क्योंकि दादू दयाल जी जो थे, दादू दयाल जी का जन्म हुआ अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात से संबंधित कौन माने जाते हैं, कबीर जी माने जाते हैं। जैसे दादू राम जी के माता पिता नहीं थे, यानी उनका पालन पोषण किसी दूसरे ने किया, ये कहते हैं कि दुनिया जाति से संबंधित थे, उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया था, बाद में दूसरे लोगों ने उनका पालन पोषण किया। वैसे ही पालन पोषण, इनका पालन पोषण किया था लोधी राम ने। यहाँ लोधी राम का नाम नहीं आ रहा, शायद आगे आ जाएगा। इनका पालन पोषण किसने किया था, लोधी राम नामक ब्राह्मण ने किया था। पालन पोषण कौन कर रहे हैं, लोधी राम कर रहे हैं। तो लोधी राम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। तो इस कारण से ये जो दादू दयाल जी जो है, ये भी, इनकी कहानी भी किसकी तरह चल रही है, कबीर जी की तरह चल रही है। बाद में जिस तरह से निर्गुण संत थे कबीरदास जी, वैसे ही निर्गुण संत कौन भी है, दादू दयाल जी। निर्गुण यानी ये किसमें विश्वास नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया करते थे, वैसे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल कौन देते थे, दादू दयाल जी देते थे। तो कुल मिला के जैसे दादू दयाल जी है, वैसे कौन थे, कबीर थे। या हम ये कह सकते हैं कि कबीर की तरह की जिंदगी किसकी थी, दादू दयाल जी की। उन्होंने भी जो समाज था, उस समाज में बुराइयों का विरोध किया या समाज में जागरण उत्पन्न किया। वैसे ही समाज में जागरण उत्पन्न कौन कर रहे थे, दादू दयाल जी कर रहे थे। तो इस कारण से दादू दयाल जी को क्या बोला जाता है, राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। इनके सत्संग स्थल, जहाँ पर इनके सत्संग होते थे, उनको क्या बोलते थे, अलग दरीबा बोलते थे। और ये आगे ना लाइन, तो राजस्थान का कबीर इनको क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, दादू दयाल जी को। कौन से प्रकार के संत है ये, निर्गुण। कौन से प्रकार के संत हैं, निर्गुण भक्ति से संबंधित है। अच्छा, इनका जो भक्ति आंदोलन जो चलाया था इन्होंने, उसको बोलते हैं निफक भक्ति आंदोलन। वो कौन सा इनका, तो निफक भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया था। दोनों चीज आप ध्यान रखना, दादू दयाल जी ने जो भक्ति आंदोलन चलाया था उसको क्या बोलते हैं, निपक भक्ति आंदोलन। और दादू दयाल जी कौन से प्रकार के संत हैं, निर्गुण, यानी मूर्ति पूजा करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे। ठीक। और दूसरी चीज, कौन से प्रकार की, मतलब कौन सा भक्ति आंदोलन चलाया इन्होंने, निपक जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया था। प्रमुख केंद्र इनका कौन सा था, नरेना। ये जो दादू दयाल जी जो थे, अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। बाद में ये राजस्थान में आए। राजस्थान में खास तौर से, ऐसे तो मारवाड़ वारवाड़ में भी ये गए थे, लेकिन मुख्य मुख्य जो जगह हैं वो इनकी है। एक तो आमेर, एक जगह कौन सी है, सांबर, और फिर ये जाकर कहाँ रहने लगे थे, नरेना में। कहाँ जाकर रहने लगे थे, नरेना में। ये कहते हैं आमेर में लगभग ये 6 साल रहे थे। आमेर में दादू दयाल जी ने लगभग कितने साल जिए, या कितने साल तक रहे, ये 6 वर्ष तक रहे। जिस समय आमेर में आए थे, उस समय आमेर के राजा थे भगवंत दास। 2 राजाओं के साथ इनकी हम बात करेंगे, एक तो भगवंत दास आमेर का, एक तो कौन, भगवंत दास, और एक कौन होंगे, मानसिंह। एक कौन से हो जाएंगे, मानसिंह। 2 राजाओं के साथ में आपको इनकी घटनाओं का पता रखना है। एक तो भगवंत दास जी के साथ में, और एक किसके साथ में, मानसिंह के साथ में। भगवंत दास के समय की घटना यह है कि भगवंत दास जी के साथ ये जो थे, दादू दयाल जी जो थे, फतेहपुर सीकरी
में जाकर किससे मिले थे? अकबर से मिले थे। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में या भरतपुर में है? जो बुलंद दरवाजा है, जो किला विला बना हुआ है, वो तो कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में बना हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी ये मान के चलो यूपी स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते क्या शुरू हो जाएगा? उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी में जाकर कौन मिले थे? एक तो हमने पढ़ा था फतेहपुर सीकर, पठान शैली में बना हुआ दुर्ग, कौन सा था आपने? फतेहपुर। एक चीज हमने पढ़ी थी उसमें तेलिन का महल है, किसमें पढ़ा था? फतेहपुर सीकर में। वो फतेहपुर सीकर अलग है, कहीं आप लोग सोचो फतेहपुर सीकरी बोल दिया होगा, सीकर को क्या बोल दिया? सीकरी। क्या फर्क पड़ रहा है? ये फतेहपुर सीकरी अलग होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो फतेहपुर सीकरी अलग है। तो भगवंत दास के साथ में जाकर फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने किससे मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी। और ये कहते हैं कि वहां पर लगभग 40 दिनों तक कौन रुके थे? दादू दयाल जी रुके थे। और किसको शिक्षा दी थी? अकबर को भी उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी, ठीक ना। या अकबर को आध्यात्मिक ज्ञान भी किसने दिया था? दादू दयाल ने दिया था। मानसिंह के समय में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, अपनी जो उपदेश थे उनको लिखा था, उसको क्या बोला जाता है? वाणी। तो दो चीजें आप याद रखोगे, एक तो अकबर से जो मिला, ये जो मिले थे वो किसके साथ में मिले थे? भगवंत दास के साथ में मिले थे। दूसरा, इन्होंने वाणी की जो रचना की थी वो किस शासक के समय की थी? मानसिंह के समय की। कालांतर में सांबर में भी रहे, लगभग 14 वर्ष उन्होंने कहां पर बिताए? सांबर में। और फिर उसके बाद में ये कहाँ चले गए थे? नरेना में चले गए थे। और नरेना में जाकर इनका अंतिम जो जीवन बीता था वो कहाँ पर बीता था? इनका नरेना में ही बीता था, ठीक। अब नरेना अपने जयपुर में है, फुलेरा के पास में है, और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। तो दादू पंथियों का जो मुख्य केंद्र है वो तो क्या होता है? नरेना। और एक अलग दरिबा क्या है? दादू पंथियों के जो सत्संग स्थल होते हैं, उन सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? अलग दरिबा कहते हैं। ध्यान रखना ये दोनों चीज। एक तो अलग दरिबा क्या है, ये सीधे सीधे प्रश्न आपको पूछते हैं। अलग दरिबा क्या है? या दादू पंथियों के जो जैसे हम लोग आगे बात करेंगे सांथरिया, जब हम लोग जाम्बू जी की बात करेंगे, जाम्बू जी के जो उपदेश स्थल होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? सांथरिया। और जबकि इनके जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? अलग दरिबा कहलाते हैं। निर्गुण भक्ति। और इनका मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? नरेना हो गया साहब। एक तो ये देखो, ये लाइन अभी हमने बात की थी, आमेर के राजा किसके साथ में? भगवंत दास के साथ में। कहां पर जाकर मिले थे अकबर से? फतेहपुर सीकरी में। और ये कहते हैं कि ये मुलाकात इन्होंने की थी, और लगभग 40 दिन तक वो कहां पर रुके थे? अकबर के पास रुके थे। फिर उसके बाद में आमेर के राजा मानसिंह के समय इन्होंने किसकी रचना की? वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके जो मंदिर है, मंदिर क्या कहलाते हैं? दादू द्वारा। अच्छा, आप मंदिर में जैसे ही बात आती है आपके दिमाग में एक बात आती होगी, ये तो निर्गुण है। कौन से पंथ से हैं? ये निर्गुण पंथ से हैं। तो फिर इनके मंदिर में क्या होता होगा? इनके मंदिर में जिस चीज की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती, बल्कि इनका ग्रंथ जो है वाणी, उसकी पूजा होती है। लिखा हुआ है कि इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? वाणी की पूजा होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किस चीज की पूजा होती है, मान लो कृष्ण भगवान की पूजा या इस तरह के ऑप्शन दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना निर्गुण है। और निर्गुण संत जो होते हैं वो किसकी पूजा नहीं करते हैं? मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। तो इनके यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? वाणी की पूजा होती है। और इनके जो सत्संग स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉरी, मंदिर दादू द्वारा, और सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग दरिबा कहलाते हैं, ठीक। मेला इंपॉर्टेंट है भाई। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है, ठीक है ना। कहां से कहां तक? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक। एक विशेषता और है, जब इनका मेला चलता है तो उस मेले के समय जितनी भी ट्रेनें आती है, इधर से होकर आती है, फुलेरा होती हुई, नरेना होती हुई, तो जितनी भी ट्रेनें चलती है, भारत सरकार का यह आदेश है कि जितनी भी ट्रेन उधर से गुजरेगी, जिस समय इनका मेला चलता रहेगा, लगभग 1 महीने तक भारत की या इधर से होने वाली जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं वो 1 महीने तक कहाँ रुकती हैं? नरेना में रुक के आती है। कि हो सकता है कोई उसमें कोई भक्त आते हों उस महीने में, और वो लोग यहाँ पर आकर जा सके। तो इसलिए हर ट्रेन को जो इधर से होकर गुजरती है वो कहाँ पर रुकती है? अपने नरेना में रुकती है। क्योंकि यहाँ पर एक तो मेला लगता है, कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। अच्छा, 2 पक्ष होते हैं अपने यहाँ हिंदू महीनों में। कितने पक्ष होते हैं? 2। एक तो कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। और एक कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। पहले कौन सा पक्ष आता है?
कृष्ण या शुक्ल? और फिर कौन सा आता है? 1 से लेकर 30 दिन तक रहते हैं। आधा महीना क्या हो जाएगा? 15 दिन पे, ऐसे ही रहेगा ना। 1 से लेकर 15 तक, ये 15 जो होगा वो क्या होगा? अमावस्या। अमावस्या ही होगी ना पहले। ये पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। फिर हालांकि हम लोग जब त्योहार पढ़ेंगे तब और बता देंगे आपको, सारे महीने भी याद करवाएंगे। यहां से लेकर यहां 30वां दिन क्या हो जाएगा? जिस दिन महीना पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, वो क्या कहलाया? पूर्णिमा या पूर्णमासी। जिस दिन महीना पूरा हो गया उसको क्या बोल दिया गया? पूर्णिमा या पूर्णमासी। ये कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। उल्टा लिख दिया। ये तो कौन सा हो गया? ये कृष्ण पक्ष होगा। और ये कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष होगा। अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे चांद दिखाई देता है, और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चांद कम होता जाता है, और अमावस्या के दिन चांद क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे दिखता है। तो कुल मिला के एक पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष, जिसमें चांद कम से कम होता जाता है और लास्ट में गायब हो जाता है, वो कृष्ण पक्ष हो गया, यानी काली रातें होती जाती हैं। और जिसमें धीरे धीरे चांद दिखाई देने लगता है, चांदनी रातें होना शुरू हो जाती हैं, और लास्ट में जाकर पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। तो इस तरह से 2 पक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना, फाल्गुन शुक्ल में जो पक्ष है उसके पंचमी से लेकर एकादशी तक इनका क्या लगता है भाई? मेला लगता है। भाषा जिसमें उन्होंने उपदेश दिए, ढूंढाड़ी भाषा। अभी मैंने आपको 3 शब्द लिखाए थे, 3 स्थान लिखाए थे मुख्य इनके। एक आमेर, एक कौन सा, और एक कौन सा? ये तीनों कहाँ है? ये तीनों के तीनों कहाँ है? जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्यों कहलाया? ढूंढाड़ नदी के कारण। और यहां पर जो बोली बोली जाती है वो भी क्या कहलाई? ढूंढाड़ी। नेता और संत जिस भाषा में बोलते हैं वो स्थानीय भाषा होती है ना। नेता और संत वही प्रसिद्ध होते हैं जो किस भाषा में बात करें? स्थानीय भाषा में। मान लो यहाँ पर दादू दयाल जी आ गए और फ्रेंच लैंग्वेज में उपदेश दे रहे हैं, क्या उनको सुनने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई नेता है साहब, वो आकर यहाँ पर क्या करेंगे कि अंग्रेजी में भाषण दे अपने को, राजस्थान वाले भाटा फेंक के आ जाएंगे? क्यों? समझ में नहीं आएगा, जाएंगे नहीं फिर दूसरी बार। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, ज़्यादातर जो बड़े नेता होते हैं, बड़े नेता जिस जगह पर जाते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो अच्छे नेता होते हैं या बड़े नेता होते हैं, समझदार होते हैं, वास्तव में जिनमें राजनीति के गुण कूट कूट के भरे हुए होते हैं, वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, या कुछ शब्द वो उठाते हैं जो वहाँ के होते हैं। वो ड्रेस भी वैसे ही पहन के जाते हैं जैसे वहाँ के लोग पहनते हैं, कोशिश ये करते हैं वो। कभी आपने गौर किया हो तो नरेंद्र मोदी को देख लो आप, वो जहाँ जिस परिवेश में जाएंगे उसी प्रकार के कपड़े होंगे और उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग प्रसिद्ध होते हैं, देखो लोकप्रिय हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी मैं आपको यहाँ मारवाड़ी में बातें करो, अपना ही आदमी है, अपनी तरह की भाषा बोल रहे हैं, होता ही नहीं होता ऐसा। तो लोकल लैंग्वेज जिसमें ये कहेंगे वही तो लोगों के समझ में आएगी। तो इसलिए यहाँ ये तीनों की तीनों चीज़ें देख लो। ये जयपुर के आसपास में घूमे हैं, मुख्य केंद्र इनका ये रहा है। तो यहाँ कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाएगी, तो ये भी किसका प्रयोग करेंगे? ढूंढाड़ी का ही तो प्रयोग करेंगे ना। तो ये अपने आप याद रहना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि नरेना में इनके प्रधान पीठ है, आमेर में रहे, सांबर में रहे, यहाँ की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी है। तो ये भी कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये अभी हमने बात की थी, कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? निपक्ष भक्ति आंदोलन चलाया था। इनके द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन कौन सा है? निपक्ष। ये तो अभी हमने बात ही की थी। ये जोरदार विशेषता है इनकी कि दादूपंथी जो होते हैं वो शव को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। वो क्या करते हैं? खुले में छोड़ देते हैं। पशु पक्षी उनको खाएंगे। इनका ये मानना है कि आदमी का जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है, वो परमार्थ के लिए व्यतीत होना चाहिए, और मृत्यु के बाद भी उसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि जला देंगे तो वो किसी काम का ही नहीं है।
और उसको यदि जंगल में खुला छोड़ देंगे तो कम से कम कुछ जिनावर जीव जंतु उसको खाएंगे तो सही, बेचारों का पेट तो भरेगा उनका कम से कम। जलाने से क्या हाथ आएगा? कुछ ही हाथ नहीं आएगा। जलाने से तो ये तो वही बात हो गई, मैं ही खेलिया मैं ही बुझाड़िया, है कि नहीं है? तो इनका ये मानना है कि शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि कहाँ छोड़ देना चाहिए? खुले में छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या खा सके? पशु इसको खा सके, पशु पक्षी इसको खा सके और अपना पेट भर सके। इसको ध्यान रखना भाई। कौन सा संप्रदाय है जो ना तो अपने मतलब मृत व्यक्ति के शरीर को ना दफनाते हैं ना जलाते हैं? वो कौन सा संप्रदाय है? अपने दादू संप्रदाय हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख लोगे ना बाद में? राजू सबको पीडीएफ अवेलेबल होनी चाहिए भाई, है ना? कहाँ खो गया? अब इसकी शाखाओं की बात करते हैं। शाखाओं में एक तो खालसा है, एक विरक्त है, उत्तरादे, खाकी, और कौन सी हो गई? नागा। आपको जब इतिहास पढ़ाया जा रहा था तो एक क्षेत्र की हम बात करते थे बार बार, खालसा क्षेत्र बात करते थे ना। खालसा क्षेत्र क्या होता था? वो क्षेत्र जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन हो, वो क्या कहलाया करता था? खालसा कहलाया करता था। अब यहां पर भी जो मुख्य इनकी शाखा होगी वो शाखा कौन सी होगी? खालसा। दादू दयाल जी के बाद में उनके जो अनुयायी थे वो मुख्य रूप से कितने शाखाओं में बट गए थे? 5 शाखाओं में। नरेना वाली शाखा कौन सी कहलाएगी? खालसा। दादू दयाल जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था गरीबदास। नाम क्या था? गरीबदास उनका नाम था। और गरीबदास ने नरेना जो थी, मुख्य पीठ जो थी, उसमें किस शाखा की स्थापना की? खालसा शाखा। तो खालसा शाखा किसकी शाखा कहलाई? गरीबदास की, यानी मुख्य शाखा है इनकी। और मुख्य शाखा कौन सी है दादूपंथियों की? खालसा यानी नरेना। एक है विरक्त। विरक्त का मतलब होता है जिनको वैराग्य हो, जो वैरागी जीवन जिए, वो लोग कौन से हो गए? विरक्त। यानी जो घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे लोगों को, वो लोग कौन कहलाए? विरक्त। जैसे हम लोग देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन से हो गए हम लोग? विरक्त हो गए साहब। कौन से पंथ से हो गए? लेकिन हम लोग जो है बिना स्वार्थ के नहीं देते हैं, तो हम दादूपंथी नहीं है। समझ गए ना? इसमें कोई ना कोई हमारे आर्थिक स्वार्थ होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम इसके बराबर हो। ये घर छोड़कर चले गए थे, निस्वार्थ भाव से इन्होंने शिक्षा ही दी है, निस्वार्थ भाव से इन्होंने ज्ञान दिया है। तो जो लोग वैरागी बन गए थे, वैराग्य धारण कर लिया, घर छोड़कर चले गए और लोगों को उपदेश देते रहे, दादू पंथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे, वो लोग कौन से कहलाए? विरक्त कहलाए थे। एक है अपने उत्तरादे। उत्तरादे के संस्थापक है बनवारी दास। इसमें संस्थापक का नाम नहीं है क्या? इसके संस्थापक कौन है? बनवारी दास है। बनवारी दास जी के नेतृत्व में कुछ दादूपंथी उत्तर की ओर चले गए थे। कौन सी दिशा की ओर चले गए थे? उत्तर की ओर। वो उत्तर दिशा की ओर चले गए, इसलिए उनको क्या बोला गया? उत्तरादे कहा गया। कौन सी दिशा की ओर गए थे? उत्तर की ओर। लास्ट में ये जाकर रहे थे रतिया। और रतिया कहां पर है? हरियाणा में। रतिया कौन सी जगह पर है? हरियाणा में। तो रतिया हरियाणा में जाकर ये रहने लग गए थे। इस कारण से अब हरियाणा भी उत्तर में पड़ता है राजस्थान के, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया? उत्तरादे। एक स्थान पर ये जब रहने लगे तो उस समय इनको स्थानधारी भी बोला गया है। भाई इन्हीं उत्तरादे वाले लोगों को ही क्या बोला जाता है? स्थानधारी। उत्तर की ओर गए थे इसलिए उत्तरादे। एक स्थान पर जाकर रहने लगे, रहने कहां पर लगे थे? रतिया हरियाणा में, इसलिए इन्हीं को क्या बोला गया था? स्थानधारी इनको कहा गया था। समझ गए ना? तो चाहे स्थानधारी मान लो और चाहे उत्तरादे मान लो, बात एक ही है। उत्तरादे वालों को क्या बोल दिया गया है? स्थानधारी। एक एक खाकी। खाकी वाले भस्म लगाते हैं, जटाजूट होते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं, वो कौन से हो गए? खाकी। मतलब आप ये मान के चलो लंबे लंबे बाल रखते हैं, है ना, दाढ़ी मूछ खूब रखते हैं और पूरे शरीर पर भस्म लगा के रखते हैं और खाकी वस्त्र पहन के रहते हैं, वो शाखा कौन सी कहलाई?
खाकी कहलाई इनकी। और एक शाखा जो है वो कौन सी है, नागा। इसके संस्थापक कौन थे, सुंदरदास जी। संस्थापक कौन है, सुंदरदास। अब इन सुंदरदास के बारे में ये कहते हैं कि एक कहानी सुनो, तुम कहानी सुने, ये सुना दो बस, क्योंकि कई दिनों से कहानी नहीं सुनी, कल भी नहीं सुनी, इसलिए जगह नहीं बच रही यार, इसको मिटा देता हूं। ये लगभग चीजें इसमें हैं, जो नहीं है वो कुछ चीजें एक्स्ट्रा होगी, तो वो कैसे लिखोगे, हाँ इसमें सेव हो जाएगी, तो नहीं इसमें तो सेव हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो है वो अभी मैं इसको मिटा दूंगा, फिर सेव कहां से करूं, कहां से, ये सेव है, अब मैं इसको मिटा दूंगा, अब सेव नहीं है, तो यही तो कह रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत जानता हूं मैं, कहां से प्लस, इसको चलो ठीक है, वो उसमें रह जाएगा, है ना। हमने बीकानेर के एक शासक पढ़ा था, जेत सिंह, याद करो, जेत सिंह के ऊपर मारवाड़ के मालदेव ने आक्रमण किया था, और मालदेव ने जब आक्रमण किया था तो एक युद्ध हुआ था, पहोबा या साहिबा का युद्ध, याद है आप लोगों को। पहोबा या साहिबा के युद्ध में कौन मारे गए थे, जेत सिंह मारे गए थे, जेता कुंपा नहीं मारे गए थे, वो गिरी सुमेल का युद्ध था बेटा, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध था। तो जेत सिंह उस समय मारे गए थे, शहीद हो गए थे, और बीकानेर के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, मालदेव के ऊपर अधिकार हो गया था। इनके जो पुत्र थे, एक का नाम था कल्याणमल, क्या नाम था भाई, कल्याणमल, और एक का नाम था भीमराज, क्या नाम था, भीमराज। ये कल्याणमल के भाई कौन हो गए, भीमराज हो गए। बड़े पुत्र कौन है, छोटे पुत्र कौन है। अब पिताजी मारे गए, बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया, मालदेव का हो गया। जिस समय ये युद्ध हुआ था, ये कहते हैं ये दोनों भाई सिरसा में थे, सिरसा वर्तमान में हरियाणा में है। अब इन दोनों ने सोचा यार पिताजी तो मारे गए, बीकानेर के ऊपर अधिकार किसका हो गया, मालदेव का, अब बीकानेर वापस कैसे ले। तो कहते भीमराज ने कहा कि किसी बड़े राजा से सहायता लेनी चाहिए, और बड़ा राजा उस समय कौन था, शेरशाह सूरी। तो इस कारण से मैंने आपको बताया था, वीरमदेव और कल्याणमल ने किससे सहायता मांगी थी, शेरशाह सूरी से सहायता मांगी थी मालदेव के विरुद्ध। एक तो मेड़ता का वीरमदेव था, और एक बीकानेर का कौन था, कल्याणमल, जिसने किससे सहायता मांगी थी, शेरशाह सूरी से सहायता मांगी थी। तो कल्याणमल और भीमराज, इन्होंने शेरशाह सूरी से सहायता मांगी, और ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी सहायता के लिए जो तैयार हुआ था, वो किसके कहने से हुआ था, भीमराज के कहने से। भीमराज जी ने कहा था जोधपुर आप रख लेना, बीकानेर हम रख लेंगे, बाकी हमें वापस क्या दिला दो, बीकानेर दिला दो। तो भीमराज जी के कहने पर ही किसने सहायता की थी, शेरशाह सूरी ने सहायता की। शेरशाह सूरी ने सहायता की, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध हुआ, मालदेव पराजित हो गया, और बीकानेर वापस किसको मिला था, कल्याणमल को मिला था। अब बड़ा पुत्र तो राजा बन गया, ये छोटा पुत्र है, और बाद में आपको पता है कल्याणमल ने अधीनता किसकी स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये इसका छोटा भाई भीमराज जो है, ये किसकी सेवा में चला गया था, अकबर की सेवा में चला गया था। ये भाई किसके पास में चला गया था, फिर अकबर के पास में, क्योंकि ये तो राजा बन गया है। अब भीमराज जो है उसको कोई जागीर वागीर मिलेगी, तो भीमराज कहाँ चला गया था, अकबर के पास चला गया था। अकबर का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम योजना बनाता है कि वो अकबर को हटाकर क्या बनेगा, मुगल बादशाह बनेगा। वो युद्ध करने के लिए तैयार था, आक्रमण करने के लिए तैयार था, अकबर के ऊपर, आगरा के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था। तो ये कहते हैं कि अकबर ने एक सेना भेजी थी मिर्जा हकीम के खिलाफ। वो सेना किसको देकर भेजी थी, एक तो भीमराज, और इनके साथ में एक चंदानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो चंद्रसेन भी इनके साथ में गया था। अपना वाला चंद्रसेन नहीं था, ये चंद्रसेन चंदानी उत्तर प्रदेश का था। तो दो लोगों को अकबर ने सेना देकर भेजी, किसके विरुद्ध, मिर्जा हकीम के विरुद्ध। और मिर्जा हकीम कौन है भाई,
अकबर का सौतेला भाई है। तो भीमराज और चंद्रसेन जो चंदानी का था, उत्तर प्रदेश का था, इन दोनों के नेतृत्व में सेना किसके खिलाफ भेज दी? इसके खिलाफ भेज दी साहब। युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि भीमराज जी घायल हो गए, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे ये। और घायल होने के बाद में इनके जो सैनिक थे मिले नहीं उन सैनिकों को, बीकानेर के सैनिक भी इनके साथ में थे, उनको भीमराज जी मिले नहीं। जब भीमराज जी नहीं मिले तो उन्होंने सोच लिया कि कौन मर गए, कौन शहीद हो गए? भीमराज जी शहीद हो गए। बीकानेर के सैनिक बीकानेर आ गए और उन्होंने कह दिया कि कौन शहीद हो गए हैं? भीमराज जी शहीद हो गए। घर वालों ने तिये की बैठक कर दी, नुक्ता कर दिया, लाडू पूड़ी जिमा दिया, सारा काम कंप्लीट कर दिया। और उनके एक पारिवारिक जो पुरोहित होते थे बीकानेर के, उनका नाम था प्रहलाद दास। कौन थे? प्रहलाद दास। इनको बोला कि आप जाओ मथुरा जाइए और मथुरा में जाकर जो कुछ और क्रियाकलाप बचे हैं भीमराज के वो भी आप करके आ जाओ। तो प्रहलाद दास को कहाँ भेज दिया गया? मथुरा भेज दिया। अब ये मथुरा चले गए। अब देखो, हमने ये कहा था ये घायल हुए थे और बीकानेर के सैनिकों ने क्या मान लिया था कि वो मारे गए, लेकिन ये घायल नहीं हुए थे, मतलब वो मरे नहीं थे, घायल हुए थे। भीमराज जी को चंद्रसेन ने अपने बाकी के घायल सिपाहियों के साथ में उठाकर लेके आए, इलाज विलाज करवाया और कौन ठीक हो गए? भीमराज जी ठीक हो गए। इधर उनका नुक्ता उक्ता हो गया, उधर तो काम चुकता था घर वालों की तरफ से। तो अच्छा, इनके नुक्ते के चक्कर में इनकी मरने की बात को सुनकर इनकी एक रानी भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। अब भीमराज जी कहाँ के लिए रवाना हुए? ठीक होने के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब आप कहाँ जा सकते हो? बीकानेर जा सकते हो। और बीकानेर वाली बस में बैठ गए। बीकानेर वाली बस कहाँ से होकर आ रही थी? मथुरा से होकर आ रही थी। और ये भी कहाँ गए हैं? ये भी कहाँ हैं? ये भी मथुरा गए थे। ये मथुरा किसके लिए गए थे? इनके कुछ अंतिम जो कोई क्रियाकलाप थे या कोई कर्म कांड बचे हुए थे वो करने के लिए गए थे। मथुरा में भीमराज को, मतलब प्रहलाद दास को कौन मिल गए? भीमराज। तो ताजुब से पूछा प्रहलाद दास ने, भीमराज जी आप? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आप आप मथुरा में? तो इन्होंने बोल दिया प्रहलाद दास जी ने कि मैं तो आपका क्रियाकलाप करने आया, मतलब जो क्रियाक्रम जो है या अंतिम जो कोई कर्म कांड है वो करने आया हूँ। बोले मैं तो जिंदा हूँ यार। कि जिंदा तो हो, लेकिन हमने तो आपके लाडू बूढ़ी तक बांट दिए गांव में, हमें तो सूचना ये मिली थी कि कौन मारे गए हैं? भीमराज जी मारे गए हैं। इस सूचना के आधार पर हमने नुक्ता उक्ता चुकता कर दिया और मैं यहाँ पर आपके मतलब जो कुछ क्रियाकलाप बचे थे वो करने के लिए आया था। और आपकी रानी जो है वो भी क्या हो गई है? वो भी सती हो गई साहब। ये सुनते ही किसका दिमाग खराब हो गया? भीमराज जी ने सोचा कि यार अब बचा क्या है? रानी सती हो गई, घर वालों ने लाडू पूड़ी जिमा दी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। तो ये कहते हैं उसी समय वैराग्य किसके जाग गया? भीमराज के जाग गया। जब प्रहलाद दास जी ने भीमराज को देखा तो इनके भी माथा खराब हो गया और इनके वैराग्य जाग गया साहब। तो अब भीमराज जी और प्रहलाद दास जी दोनों के क्या जाग गया? वैराग्य। ये दुनिया में महफिल किसी काम की नहीं, इसको छोड़ छाड़ के क्या बनेंगे? हम तो सन्यासी बनेंगे साहब। तो सन्यासी बनने की किसने ठान ली? भीमराज ने। प्रहलाद दास जी ने कहा कि मैं बीकानेर तो जाके आऊँ, एक बार उनको बोल के आता हूँ कि भीमराज जी जिंदा है, कि यहाँ तू जा, मैं मथुरा बैठा हूँ, मैं इसी चाय की थड़ी पे मिलूंगा, जल्दी आना। लेकिन प्रहलाद दास जी कहाँ गए? बीकानेर गए। बीकानेर जाकर उन्होंने बताया उनके घर वालों को कि भीमराव जी जिंदा है, भीमराज जी जिंदा है। और हमने उनका क्या कर दिया? सारे के सारे काम क्रियाक्रम जो थे वो सारे के सारे कर दिए। कि उनको बुला के क्यों नहीं लाए कि साहब वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने क्या धारण कर लिया है? वैराग्य धारण कर लिया है। और अगली बात और सुन लो, थोड़ा थोड़ा वैराग्य मेरे भी जाग गया। मैं भी वापस जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताने आया था, मैं भी किसके साथ में वैरागी बनूंगा? भीमराज जी के साथ। ये सूचना देकर वापस कहाँ पहुँच गया? मथुरा। मथुरा पहुँचकर दोनों ने सोचा यार कोई गुरु तो होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे साधु सन्यासी बनेंगे? कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए? गुरु तो होना चाहिए। ये दोनों ये कहते हैं। एक वहाँ मथुरा के पास में एक सन्यासी रहते थे जिनका नाम था चतुरदास। किसके पास में गए? चतुरदास के पास में गए। अब भीमराज जो है राजपूत है, देखो लंबे चौड़े, एक अच्छी पर्सनालिटी वाले आदमी थे। ये उनके पास में गए। चतुरदास जी ने कहा कि यार आप थोड़े
हाई लेवल के आदमी हो, मेरे यहाँ आपको आध्यात्मिक शिक्षा मैं नहीं दे सकता। तो इन्होंने बोल दिया कि यार कोई दूसरा इंस्टीट्यूट बता दो, जरूरी नहीं है आपके में ले हम, आप कोई दूसरा इंस्टीट्यूट बता दो। इन्होंने कहा कि आपके लिए जो इंस्टीट्यूट सूटेबल रहेगा वो कौन सा रहेगा, आप सीधे चले जाओ नरेना। कहाँ पर चले जाओ? इन्होंने कहाँ भेज दिया इनको, और किसके पास भेज दिया? यहाँ पर कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल के पास में भीमराज और प्रहलाद दास दोनों पहुंच गए, दोनों पहुंचे। दादू दयाल जी ने इनको कहा कि भीमराज तेरी बस की बात नहीं है, तू सन्यासी नहीं बन सकता, तू वैराग्य धारण नहीं कर सकता, अभी तो गुस्से में कर लिया तूने, रानी के गम में कर लिया होगा, कैसे भी कर लिया होगा। कल दो चार जैसे कभी कभी आपके नहीं चढ़ता, कोई कह देता है, आपको बोल देता है, मोटिवेट कर देता है, एक दिन तो ऐसे लगता है किताबों को फाड़ के रहूँगा आज। धीरे धीरे वो नशा उतरता है और फिर उसके बाद में वही दिन वही दिनचर्या आपकी वैसी रहती है जैसे हमेशा होती है। तो ऐसे ही कि ऐसे ही होगा। भीमराज तू वैरागी नहीं बन सकता, तू राजकुमार रहा है, मजे से रहा है, तू तो अकबर के पास और रहता था, तो वहाँ तो और भी विलासी जीवन जीता होगा, वहाँ तो और भी खूब सारी सुविधाएं थी, तेरी बस की बात नहीं है। भीमराज जी ने कहा कि नहीं साहब, मैं क्या करूँगा, वैरागी बनूंगा और आपका शिष्य बनूंगा। उन्होंने ये कहा दादू दयाल जी ने कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कि मैं सब कुछ तो नहीं त्याग सकता, एक वस्त्र और 5 शस्त्र रखूंगा, इसके अलावा मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं क्या रखूंगा, शस्त्र रखूंगा और एक वस्त्र मुझे चाहिए बस, बाकी उसके अलावा मैं सब कुछ त्यागता हूँ और आपका शिष्य बनता हूँ। तो दादू दयाल जी ने इन भीमराज जी को अपना शिष्य बना लिया। बोला अपना नाम भी त्यागना पड़ेगा, कि बोले त्याग दिया, आधार में कल ही चेंज करवाता हूँ, और नाम चेंज करवा कर इन्होंने क्या करवा लिया था, सुंदरदास। कौन बन गए? अब भीमराज क्या कहलाए? सुंदरदास कहलाए। दूसरे दिन इमेत्र पर जाकर संशोधन किसने करवाया और क्या नाम लिखवाया इन्होंने? सुंदरदास लिखवाया। अब ये जो सुंदरदास है, अभी हमने बात की है कि इन्होंने ये बताया था कि एक वस्त्र और क्या रखूंगा, शस्त्र तो जरूर रखूंगा। देखो तो ये वाले जो है सुंदरदास वाले जो अनुयायी होंगे वो कौन कहलाए? नागा। नागा कहलाए। ये क्या रखेंगे भाई? शस्त्र रखेंगे। अरे अस्त्र शस्त्र रखेंगे ये लोग, एक सैनिक की तरह रहेंगे। इनका ये मानना था कि समाज के सुधार के लिए जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी बनो, बल्कि समाज सुधार के लिए या किसी समाज को किसी अत्याचार से बचाने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, शास्त्र के साथ साथ क्या भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। तो जब भी किसी पर अत्याचार होता था तो ये अपनी फौज लेकर पहुंच जाया करते थे। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए भी ये कहते हैं कि एक बार जब तुर्की सेना ने खाटू श्याम जी मंदिर पर आक्रमण कर दिया था तो सेना लेकर कौन पहुंच गए थे? ये नागा साधु पहुंच गए थे। और नागा सन्यासियों ने खाटू श्याम जी मंदिर की क्या की थी? उन्होंने रक्षा की थी। इसी प्रकार से एक बार जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह के ऊपर मराठों ने आक्रमण कर दिया था, और जब प्रताप सिंह के ऊपर आक्रमण किया तो इन नागा साधुओं ने किसकी सहायता की थी? प्रताप सिंह की सहायता की थी। ये कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों ने जयपुर के राजा से ये कहा था कि यार ये नागाओं की सहायता दो ना हमें भी, ये जोरदार लड़ाकू थे, कि नागाओं की सहायता हमें भी दो, हमारे यहाँ पर भी हम इन नागाओं को कहाँ भेजेंगे? जर्मनी भेजेंगे। अब जयपुर के राजा ने कहा इनको कि यार वो अंग्रेज डिमांड कर रहे हैं आपकी, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम विदेशियों के लिए नहीं लड़ेंगे, उनके ऊपर तो कोई अत्याचार भी नहीं हो रहे, हम केवल शस्त्र उठाते हैं किसके खिलाफ? अत्याचार के खिलाफ, या हिंदू धर्म पर कोई किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो उसके खिलाफ हम शस्त्र उठाते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसकी सहायता नहीं करेंगे? अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के दबाव में आकर बाद में जयपुर के राजा ने इस नागा साधुओं की जो सैनिक गठबंधन था या सेना जो थी उसको क्या कर दिया था? उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो कुल मिला के सुंदरदास जी के अनुयायी क्या कहलाए? नागा कहलाए। और ये जो सुंदरदास जी हैं ये क्या रखते हैं? इनके अनुयायी शस्त्र रखते हैं, यानी ये सैनिक जीवन जीते हैं, और सैनिक जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाएगी? छावनी। तो नागा जहाँ पर रहेंगे वो क्या कहलाएगा? छावनी कहलाएगा। ठीक है ना। तो अपनी वो वाली स्लाइड कहाँ है? तो हमने बात किसकी की थी? नागाओं की। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? सुंदरदास। और सुंदरदास किसके भाई है? कल्याणमल के भाई बताए जाते हैं। ठीक। और किस कारण से वैराग्य धारण हुआ था आपको पता ही है, पता चल गया ना अब तो इस तरह से अब इन्होंने नागा संप्रदाय की स्थापना की थी। अच्छा, इनके 52 मुख्य शिष्य थे। टोटल जो शिष्य थे इनके वो कितने थे? 152 थे।
दादू दयाल के इंस्टीट्यूट में जितने शिष्य थे, तैयारी कितने कर रहे थे? एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी तैयारी करने वाले 152 एडमिशन थे। उनमें सिलेक्शन कितनों का हुआ था? 52 का हुआ था। तो मुख्य कितने हो गए? बच गए कितने? 100। ये कहते हैं कि 100 जो है उनसे अपना घर बार नहीं छोड़ा गया, तो वो गृहस्थी रहे, और 52 ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, घर बार सब छोड़ दिया था। तो मुख्य तो वही होंगे ना। तो दादू दयाल जी के कितने शिष्य हैं? मुख्य 52 शिष्य थे। और इन मुख्य 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। समझ गए? क्या बोला जाता है? 52 स्तंभ। तो 52 स्तंभ का मतलब 52 शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं ये? दादू दयाल जी के शिष्य हैं। समझ गए होंगे ये बात तो? ठीक, आगे अपनी वो वाली बात है। अच्छा, इनके ये जो है ना, सुंदरदास 2 है। सुंदरदास भी कितने हैं? 2 है भाई। एक सुंदरदास की हमने बात की अभी, इनकी हम इनको बोलते हैं बड़े सुंदरदास। कौन से? बड़े सुंदरदास, है ना। और जयपुर में रामगंज में नागा साधुओं की क्या भी है? प्रधान पीठ भी मानी जाती है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? नागा शाखा के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे ये? संस्थापक थे। और अभी हमने नागा शाखा की बात की है। एक दूसरे सुंदरदास और थे, ये बाद में आई थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? छोटे, है ना। सुंदरदास फर्स्ट, जिनकी अभी हमने बात की है। एक सुंदरदास सेकंड है। सुंदरदास सेकंड बहुत इंटेलिजेंट थे साहब। ये बढ़िया थे, यानी वैश्य वर्ण से संबंधित थे। और कहां से संबंधित थे ये? दौसा से संबंधित थे। कहां से संबंधित है? दौसा से। और इनका जो मुख्य केंद्र रहा इस छोटे सुंदरदास जी का, वो कौन सा रहा? दौसा। दौसा में गेटोलाव एक जगह है, तो गेटोलाव वाली जो है वो किसकी है? दौसा में इस सुंदरदास की है। काफी इंटेलिजेंट थे, बहुत शिक्षित थे, इस कारण से इनको दादू पंथ का क्या बोला जाता है? शंकराचार्य। इनको क्या कहा गया है? दादू पंथ का शंकराचार्य इनको कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, बीएससी थे, एमएससी थे, उसके बाद में पीएचडी की थी, नेट जेआरएफ सब कुछ थे ये। तो बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको क्या बोला गया था? दादू पंथ के शंकराचार्य थे। इसके अलावा ये जो थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे। इनके कुछ ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, कौन सा? एक तो ज्ञान समुद्र, एक सुंदर सागर। सबसे मुख्य ग्रंथ था इनका सुंदर विलास। कौन सा था? सुंदर विलास। तो इसका थोड़ा अलग से ध्यान रखना भाई। दादू दयाल जी का एक तो सुंदरदास अभी हमने बात की है, जो कल्याणमल के भाई थे। और एक सुंदरदास कहां से संबंधित थे? दौसा से संबंधित थे। और गेटोलाव जो है दौसा में उनका प्रधान जो केंद्र रहा वो रहा था। वैश्य थे ये, यानी व्यापारी थे या बनिए थे। और दादू पंथ के क्या कहलाते हैं? शंकराचार्य कहलाते हैं। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर और सुंदर विलास इनके ग्रंथ हैं। ये 2 हो गए भाई। ठीक, तो मुख्य केंद्र ये गेरोलाव। कौन से आ गए? ये नागा साधुओं वाले आ गए ना। ये इनका नहीं है भाई, इसको काट देना। अभी हमने जिनकी बात की है ना, अभी अभी ये गेरोलाव या गेटोलाव जो होगा वो किसका होगा? ये दूसरे वाले का। ये कहते हैं दादू दयाल जी के पहले शिष्य कौन माने जाते हैं? सुंदरदास बड़े वाले। और अंतिम शिष्य कौन से माने जाते हैं? सुंदरदास छोटे वाले। सुंदरदास से शुरू, सुंदरदास से खत्म। तो इस तरह से ये इनका है। दौसा में जो गेरोलाव या गेटोलाव की हम लोग बात कर रहे हैं, ये गेरोलाव किनका है? छोटे सुंदरदास का है। शायद ये यहां पर आ गया, तो ये इनका नहीं है। ये सुंदरदास जी वो है जो जिनकी हमने किस में बात की है? बीकानेर में बात की है। अब इनके बारे में मैंने बता ही दिया। किसके संस्थापक है ये? नागा शाखा के संस्थापक है। मराठाओं के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। इसके अलावा इनके रहने का स्थान क्या कहा जाता है? छावनी। अभी हमने बात ही की थी कि इनका जो निवास स्थान है, नागा साधु जो है, इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए भी जिन्होंने युद्ध लड़ा था वो कौन से थे?
ये वाले ही थे, ठीक है ना, जिनसे अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में सहायता मांगी थी, वो भी कौन से हैं, ये वाले ही हैं। नागा जो थे दादू पंथ के, उन्हीं से मांगी गई थी। दादू जी का सौ, ये मेराना नहीं है भाई, भेराना होगा। कहां पर रखा गया था, भेराना में, क्योंकि इनके यहाँ ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं। तो अब दादू दयाल के जो शरीर था उसको भी दफनाया नहीं गया था, ना जलाया गया था, भेराना की जो पहाड़ी है उसमें रख दिया, उस पर रख दिया गया था। और जहां रखा गया था वहां आज क्या कहलाता है, दादू खो, या उसको क्या बोलते हैं, दादू पालका, ठीक है ना, क्या कहलाता है वो, दादू खोल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, दादू पालका कहते हैं, ठीक है ना। एक तो दादू खोल, दादू पालका किसको बोला गया है, भेराना की पहाड़ी में इनके जो दादू दयाल जी के शव को जहां रखा गया था उस जगह को क्या बोला गया है, दादू खोल या दादू पालका कहा गया है। समझ गए ना ये चीजें, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो दादू जी ने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे, कौन सी भाषा थी, जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद। मुख्य जगह कौन कौन सी है, आमेर, सांबर, उसके बाद में नरेना। इनकी प्रमुख पीठ कौन सी हो गई, नरेना। कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा और खाकी। जो मुख्य पीठ है नरेना में है वो कौन से कहलाए थे, खालसा कहलाए थे। जो उत्तर की ओर चले गए थे उत्तरादे, बनवारी दास जी के मतलब नेतृत्व में। और विरक्त यानी जिन्होंने घर बार छोड़ दिया था। नागा की हमने बात की है, इनका निवास स्थान क्या कहलाता है, छावनी कहलाता है। और इसके अलावा जो खाकी है वो क्या करते हैं, जटाजूट रहते हैं, भस्म लगाते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं। वो कौन सी शाखा थी, खाकी। 2 शासकों के समकालीन हम कह सकते हैं, एक तो भगवंत दास के साथ में जाकर किससे मिले थे, अकबर से मिले थे। और कौन सी जगह पर मुलाकात हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। और दूसरी चीज मानसिंह के समय इन्होंने क्या लिखा था, वाणी, ठीक है ना। दादू के ये जो संप्रदाय है इसके जो मंदिर होते हैं वो दादू द्वारा कहलाते हैं। और दादू द्वारा में किसकी पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है। दादू पंथ के जो जहाँ पर सत्संग स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अलग दरीबा बोलते हैं, ठीक है। इनके मुख्य शिष्यों की हमने बात की। एक शिष्य रह गए शायद, रज्जब जी, ये रहे रज्जब जी। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे, लंबे चौड़े आदमी, पठान जानते हो आप लोग, तो सांगानेर के पठान थे। रज्जब जी की शादी हो रही थी, बारात जा रही थी आमेर। और ये कहा जाता है मावठा झील जो है ना, हमने पढ़ी थी ना मावठा झील, कौन सी झील पढ़ी थी, मावठा झील, केसर की यारी याद है आपको। तो मावठा झील के पास में दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। बारात जा रही थी उधर से, सांगानेर से इधर आमेर जा रही थी। रास्ते में दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। बारात रुक गई 2 मिनट के लिए, ये रज्जब जी भी रुक गए। और रज्जब जी को देखने के बाद में दादू दयाल जी ने कहा, रे रज्जब गजब कियो, बांधे सिर पर मोड़, आयो तो हरि भजन को, करे नरकरी ठोर। ये बात किसने कही, दादू दयाल जी ने। और उसी समय वैराग्य किसका उत्पन्न हो गया, रज्जब जी का। बोल दिया आप नहीं जाएंगे, बारात वापस घुमाओ, घर चलेंगे वापस। यानी दादू दयाल जी ने कहा, रे रज्जब गजब क्यों, कि रज्जब तूने तो गजब कर दिया यार, बांधे सिर पर मोड़। तो यार सिर पर वो कलंगी वलंगी लगाकर मोड़ बांध कर कहाँ जा रहा है, तू तो शादी करने के लिए जा रहा है। तू तो किसके लिए आया था इस दुनिया में, हरि भजन के लिए आया था, ईश्वर के भजन के लिए आया था। और करे नरकरी ठोर, शादीवादी करके इस मतलब परपंचों में पड़ जाएगा, हरि का नाम नहीं लेगा, और उसके बाद में तू क्या करेगा, नरक की ठोर कर रहा है, नरक में जाने के काम कर रहा है तू तो। और इसी समय शिक्षा किसको मिली, रज्जब जी को। वापस बारात लेकर सांगानेर आ गए। और उसी समय उन्होंने दादू दयाल जी को कह दिया था कि शादीवादी कैंसल, आज के बाद में मैं शादी नहीं करूंगा, आपका अनुयायी रहूंगा, आपकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करूंगा। और उसी समय बोला, अभी आप कहो तो इस ड्रेस को उठा मतलब फाड़ के फेंक दूं। दादू दयाल जी ने कहा कि नहीं, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, तो एक काम कर, कौन सी ड्रेस में ही प्रचार प्रसार करेगा आप, दूल्हे की वेश में ही। तो जिंदगी भर वह व्यक्ति या वह संत जो जिंदगी भर दूल्हे की वेश में रहे, वो कौन रहे थे, रज्जब जी रहे थे। कहीं ना कहीं शायद ठेस तो देखो इनको पहुंची होंगी, नहीं तो शादी के वेश में रहने की कहाँ आवश्यकता थी, है कि नहीं है। तो जिंदगी भर वो संत जो शादी के कपड़ों में घूमते रहे, वो कौन थे, रज्जब जी थे।
अब आप लोग कई बार, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, सर वो ड्रेस फटी नहीं क्या? फट गई होगी, दूसरी आ गई होगी। ड्रेस में क्या, ड्रेस कोई ये थोड़ी है, समझ गए ना? तो ड्रेस दूसरी आ गई होगी, लेकिन कौन से वेस्ट, मैंने ये थोड़ी कहा वही ड्रेस पहन के घूमते रहे, है ना? दूसरी भी चेंज की होगी, दूसरी निश्चित रूप से चेंज की होगी। तो ऐसे भोले भोले प्रश्न मत पूछा करो। तो सांगानेर के पठान थे, इन्होंने क्या नहीं की, दादू जी के उपदेश सुनकर क्या नहीं की, शादी टाल दी अपनी, और आजीवन किसके वेश में घूमे? दूल्हे के वेश में घूमे। इनकी पुस्तकें हैं रज्जब वाणी और सर्वंगी। तो ये दोनों ग्रंथ भी याद रखना, ये पूछी भी गई है कई बार एग्जाम में। इनके जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? एक तो रज्जब वाणी हो गई, और एक कौन सी है? सर्वंगी है। दादू दयाल जी के अन्य हम शिष्यों की बात करें तो जैसे अभी हमने बात की थी गरीबदास और मिस्किनदास, ये दोनों तो इनके पुत्र भी थे। आपके ये भी हो रहा होगा, क्योंकि मैंने रज्जब जी के यहाँ लिखा है। आप लोग सोच रहे हो कि दादू दयाल जी ने शादी कर ली, बेचारे रज्जब जी को दूल्हे के वेश में घुमा दिया जिंदगी भर। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आ रहा है क्या ये विचार? अच्छा, आपके जरूर आता है ये विचार, एक विद्यार्थी के जरूर आता है। एक बार पहले भी अपनी बात हुई थी। कई बार जैसे मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ, सर आप भी तो कर रहे हो, या एक बार किसी कोचिंग में चाय पीते पीते मैंने कहा था, शायद यहीं पर बात हुई थी अपनी, और मैंने कहा था चाय पूरा पीना बुरी बात है, फिर सर आप भी तो पी रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, क्या तुम भी करोगे? जरूरी है क्या? इन्होंने देख लिया था शादी करके, दादू दयाल जी ने, इसलिए उनको अनुभव था। इन्होंने बता दिया, तो वो बात हो सकती है। तो ये इनके पुत्र थे भाई। एक और इनके शिष्य थे बखना जी। इनके शिष्य एक और कौन थे? बखना जी। बनवारी दास की हमने बात की थी, जो उत्तरादेश शाखा के संस्थापक थे। सुंदरदास जी, दो सुंदरदास थे, उनकी हमने बात की है। एक सुंदरदास जी जो नागा शाखा के संस्थापक थे, और एक सुंदरदास जी कौन से हो गए अपने, जो दोसा वाले हैं, है ना? तो ये अपने कौन से हो गए? दादू दयाल जी हो गए साहब। अच्छा, ये जो अभिवादन करते हैं, दादू पंथी जो अभिवादन करते हैं वो कैसे करते हैं? सत्यराम, सामने वाला क्या बोलेगा? दादू राम, है ना? तो किसके साथ में अभिवादन करते हैं ये? सत्यराम के साथ। पहले तो शब्द कौन सा ही बोला जाता है? सत्यराम या सतराम। कैसे ऐसा भाई? आश्रम याद आ गई तुझे? चलो खैर, तो सतराम या सत्यराम, और सामने वाला क्या बोलेगा? दादू राम। क्लियर है ये चीज? ये अपना कौन सा पंथ हो गया? दादू पंथ। ठीक है ना? ये हमने बात करी ली है उनकी, और ये इनकी बात कर ली। सुंदरदास जी की छावनी इनको बोलते हैं। ये मेहराना की जगह क्या करोगे आप? बहराना। और दादू खोल दादूपाल का सही है जन्म स्थान। अच्छा, आप जाम्बोजी आ गए। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पेपासर में। पिता कौन है? माता कौन है? हंसाबाई। ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, पहली दूसरी वाले बच्चों के प्रश्न है, और ऐसे आपसे पूछते हैं। तो RSM SSB की नज़र में आप कौन से बच्चे हो? पहली दूसरी के बच्चे हो। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं आप लोगों को कि अपने दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ। वो क्या करेंगे? 3 स्थल तो दे देंगे राजस्थान के, एक दे देंगे अहमदाबाद। आप सोचेंगे राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात में है। ओ, गुजरात में थोड़ी है, हम गुजरात का जीके थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो कौन सा पढ़ रहे हैं? राजस्थान का पढ़ रहे हैं। तो इस होशियारी में कभी कभी आप उस 3 में घूमते रहोगे, और तीनों ही गलत है। कोई सा भी करके वो -1/3 जो है वो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर। पिता और माता के नाम आपको याद करना है इनको जरूर। बचपन का नाम क्या था? धनराज। ये जरूर याद करना, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना? कहीं सोचो हम कोई पहली दूसरे के बच्चे थोड़ी है। आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे ही पूछते हैं। और कौन से राजपूत है ये? परमार राजपूत है। ठीक। अब उनका तो पता ही नहीं है दादू दयाल जी का, तो क्योंकि उनका तो पालन पोषण ही किसने किया था? लोधी राम ने। उनका पालन पोषण किसने किया था? लोधी राम ने किया था। ठीक। इनका मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? मुकाम। और मुकाम कहाँ पर है? बीकानेर में। इन्होंने, अच्छा इनका मेला याद रख लेना, पहले इसमें लिखा हुआ है उसके बाद कर लेते हैं। मेला एक तो अश्विन महीने में बढ़ता है, और एक कब बढ़ता है? फाल्गुन में, अमावस्या के दिन। अश्विन महीने में और
फाल्गुन महीने की अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। और वो मेला कहाँ पर लगेगा? इसी जगह लगेगा, मुकाम में ना। कहाँ पर लगेगा? ये मुकाम में ही लगेगा भाई। समराथल एक रेत का दोहरा है। समराथल क्या है? रेत का दोहरा है बीकानेर में। और इसी समराथल नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। और इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 20 और 9, 29 दिए थे। टोटल कितने हो गए? तो अब हम क्या बोलेंगे इनको? 20 9 यानी विष्णोई। ये क्या कहलाए? विष्णोई कहलाए। इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? विष्णोई कहलाए थे। अब ये कहा जाता है कि जम्बो जी का जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक ये बोलते ही नहीं थे। अब नहीं बोलेगा तो उसको क्या बोल देंगे? गूंगा। तो किसको गूंगा बोलते थे? जाम्बो जी को। फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि इनका जो ध्यान था वो आध्यात्मिक चीज़ों में लगता था, है ना। जैसे आप लोगों का मोबाइल में लगता है, वैसे इनका मन किस में लगता था? आध्यात्मिक चीज़ों में लगता था। और शुरू से ही ईश्वर के प्रति इनकी असीम आस्था थी। बाद में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो माता पिता की मृत्यु के बाद में इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। और लगभग 24-25 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी इन्होंने? जीवित समाधि ले ली थी। तो इस तरह से ये जो जाम्बो जी जो है, इनका देखो जो शिक्षा दी है वो कहाँ पर दी है? समराथल में। सॉरी, समाधि लेंगे जसनाथ जी। हम क्या पढ़ रहे हैं? जाम्बो जी पढ़ रहे हैं। सॉरी, जो समाधि की बात करेंगे हम किसकी करेंगे? जसनाथ जी की करेंगे। समराथल एक रेत का टीला है। और यहाँ पर क्या दे दी गई शिक्षा है? किसको? अपने अनुयायियों को। और इनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई। बिश्नोई क्यों कहलाए पता चल गया? तो इनकी कोचिंग में कितने नियम बताए जाते थे? 29। इनके इंस्टीट्यूट में कितने नियम थे? 29 थे। तो इसलिए इनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए साहब। ये बिश्नोई कहलाए। किसके अवतार हैं? विष्णु के। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसके अवतार थे ये? विष्णु के अवतार थे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं से पहले तो तीसरा हो जाता है यार। कुछ बोल तो रहा था। चल तुझे बाद में बताऊंगा। आप देखो, एक ये दिल्ली का सुल्तान याद रखना भाई, सिकंदर लोदी। अच्छा, जैसे हमने बात की थी दादू दयाल के समय 2 शासक याद रखना, 3 शासक। एक तो भारत का सम्राट अकबर, उनके समय हमने अकबर की बात की थी। एक आमेर के भगवंत दास की बात की थी। और एक किसकी बात की थी हमने? मान सिंह की बात की थी। ये 3 नाम तो आपको किसके समय याद रखने हैं? दादू दयाल जी के समय याद रखने हैं। इनके समय पर भी आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो दिल्ली का जो सुल्तान होगा, वो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। एक जोधपुर का था, जोधा। और इसी का पुत्र था कौन? बीका, जिसने किसकी स्थापना की? बीकानेर की स्थापना की। तो इनके संदर्भ में आपको ये 3 शासक याद रखने हैं। एक सिकंदर लोदी, एक राव जोधा, और एक इसको याद रखना है आपको? राव बीका को याद रखना है। सिकंदर लोदी को याद इसलिए रखना है कि जाम्बो जी के बारे में या जाम्बो जी के चमत्कारों से कौन भी प्रभावित था? सिकंदर लोदी भी प्रभावित था। अब बीकानेर जो है, इनमें अकाल वकाल पड़ते रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में की तो हमने बात भी की थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी हमने, कि यहाँ पर क्या होता है? बरसात नहीं होती है। इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो अरावली, मतलब अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है पूरा का पूरा क्षेत्र। तो इधर बरसात कम होती है, अकाल वकाल पड़ते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ा तो सिकंदर लोदी से इन्होंने बात की कि सुल्तान क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। अच्छा, इंसान तो फिर भी कैसे जैसे काम चला लेता है। देखो, जैसे अकाल वाली स्थिति होती है तो किस पर ज़्यादा दिक्कत होती है? किसके लिए? जानवरों के लिए। तो जाम्बो जी ने किससे बात की थी? सिकंदर लोदी से। और सिकंदर लोदी ने वहाँ से गाड़ियाँ भरी, मतलब चारे की गाड़ियाँ भेजी थी साहब। वहाँ से पशुओं के लिए क्या भेजा था उसने? चारा भेजा था। और कहाँ भेजा था उसने? बीकानेर भेजा था। तो ये ध्यान रखें, सिकंदर लोदी ने क्या भेजा था? चारा भेजा था। बात मत भेज देना। क्या भेज दिया था? चारा। क्या पड़ गया था?
अकाल पड़ गया था। और कहाँ पर भेजा था इन्होंने? बीकानेर भेज दिया था। तो किसने भेजा था? ये सिकंदर लोदी ने। क्या भेजा था? चारा भेज दिया था। कहाँ भेजा था? बीकानेर भेजा था। किसके कहने से भेजा था? जाम्बू जी के कहने से भेजा था। ठीक, तो सिकंदर लोदी का ये पता रखना आप। जब भी कोई राजा वाजा है ना बीच बीच में, उनको अलग से लिख लिया करो आप लोग कि किस संत में या संप्रदाय में कोई राजा याद करना है, किसी भी संत या संप्रदाय में, तो उनको अलग से लिख लिया करो। अब जैसे इनको अलग से लिख लिया, सिकंदर लोदी के समय की क्या घटना है, केवल 3 राजाओं का ध्यान रखना है। ये जोधा और बीका भी यहाँ धोख लगाने जाते थे। कौन कौन धोख लगाने जाते थे यहाँ? जोधा और बीका। ये भी किसके धोख लगाने जाते थे? जाम्बू जी के। इनका भी ध्यान रखना। एक तो जोधा और बीका नेर के राजा कौन है? बीका। भी किसका सम्मान करते थे? जाम्बू जी का सम्मान करते थे। तो जाम्बू जी में कितने शासक याद रखोगे? 3। ठीक है ना। जाम्बू जी की मुख्य शिक्षा है, सबसे मुख्य शिक्षा तो इन्होंने ये कहा कि हरे पेड़ नहीं काटनी चाहिए। क्या नहीं काटनी चाहिए? हरे पेड़ नहीं काटनी चाहिए। और हालांकि इनको वैज्ञानिक संत भी कहते हैं। जाम्बू जी को क्या भी बोलते हैं? पीछे नहीं आया था? कि आया था, लिखा हुआ था कि पीछे? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ठीक है आ गया। जाम्बू जी को क्या बोला गया है? वैज्ञानिक संत। क्यों? नासा में नौकरी करते थे, तो फिर इनको वैज्ञानिक संत क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं हैं ना, वो शिक्षाएं तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक बातों पर आधारित है। जैसे इन्होंने कहा कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्या नहीं काटने चाहिए? हरे पेड़। क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि हरे पेड़ काटेंगे तो बरसात तो पहले नहीं होती, और पेड़ नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी। अकाल पहले पड़ते हैं, और भी ज़्यादा क्या पड़ेंगे? अकाल पड़ेंगे। किसी संत ने सबसे पहली बार यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, तो वो संत कौन है? अपने जाम्बू जी हैं। इससे पहले आज देखो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। आप में से कई लोग शायद जानते ही नहीं होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। कितने बच्चे जानते हैं? मैं एक एक को पूछ लूंगा, कितने बच्चे जानते हैं? अब उपराध करो। हाँ जी, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के कारण प्रकाश की किरणें उष्मा आ तो जाती है लेकिन लौट नहीं पाती है, जिससे क्या हो रहा है? बस मुझे इतना ही बताया करो मैं, बस सीधी सी बात है, गर्मी बढ़ रही है। तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ जो है वो क्या हो रही है? पिघल रही है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, और एक दिन धीरे धीरे करते करते बर्फ पिघल जाएगी और हम सब क्या हो जाएंगे? तैरने लग जाएंगे। हम लोग मछलियां बन जाएंगे। उसके बाद में जल से जीवन शुरू हुआ था, जल से जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यही तो कहते हैं ना, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई, और जल पड़ने से ही जीवन का क्या हो जाएगा? समूल नष्ट भी हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा या कोई बात सबसे पहले कही है तो किसने कही है? जाम्बू जी ने कही है। तो बातें वैज्ञानिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो खेजड़ी। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा माना गया? फर्जी बातें हैं देखो ये, है ना। कई गाइड में तो ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इन्होंने खेजड़ी काटने के लिए मना किया। इन्होंने खेजड़ी को कोई विशेष बात नहीं की है। इन्होंने सीधी सी बात ये की है कि क्या नहीं काटने हैं? हरे वृक्ष नहीं काटने हैं। अब खेजड़ी भी अगर हरी है तो मत काटो साहब। कोई खेजड़ी से कोई ज़्यादा प्रेम थोड़ी था इनको। सीधी सी बात इन्होंने हरे वृक्षों की थी। अब उस क्षेत्र में ज़्यादा क्या रहते हैं? खेजड़ी बबूल ये। तो इसलिए लोगों ने एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, और उसके बाद में किताबों में किसको जोड़ दिया गया? खेजड़ी को जोड़ दिया गया साहब, है ना। अच्छा, इसी विश्नोई संप्रदाय की याद करो, अमृता देवी विश्नोई। इसी विश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन है? अमृता देवी विश्नोई। और अमृता देवी विश्नोई के सम्मान में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? जो किसके लिए काम करे? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम करता है, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई के बारे में आपने सुना होगा, 1730 ईस्वी में अभय सिंह के समय जब पेड़ काटे जा रहे थे, तो उस समय 363 स्त्री पुरुषों ने उन वृक्षों की क्या की थी? रक्षा की थी। और रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की क्या दे दी थी? बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए थे।
और इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो कौन सा है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया। इनका मानना क्या है? सिर साटे या सीख साटे रूख रहे तो भी स्वस्थ हो जान। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं इसी तरह से, सीख साटे रुख रहे तो भी स्वस्थ हो जान, ये किस संप्रदाय से संबंधित लाइन है? वो कौन सा हो गया आपने? जाम्बोजी से संबंधित है। इसी तरह से जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बात की है जीव हिंसा की। केवल किसकी बात की है? जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। कीड़े मकोड़े भी हो तो बेचारे जीने का अधिकार उनको भी है ना। आप लोग, हमारी कई लोगों की तो आदत ऐसी हो, कीड़ा मकोड़ा है तो जानबूझकर उसको चिपका जाएंगे बेचारे को, है कि नहीं है? बाकी क्या उनको अधिकार नहीं है जीने का? अरे होना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि किसी भी जीव को, अच्छा सही बात तो ये भी है कि जानबूझकर किसी भी जीव की क्या नहीं होनी चाहिए, कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जानबूझकर, अनजाने में तो खैर हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर की गई जीव हिंसा भी क्या है? वो हिंसा में ही आती है। इन्होंने जीव हिंसा की बात की। धीरे धीरे अब किससे जोड़ दिया इसको? हिरण से। अब ये कोई सलमान खान तो थे नहीं कि हिरण मत मारना। सलमान खान थोड़ी, तो अब सलमान खान अगर कोई पंथ चलाए तो सलमान खान तो स्पेशली कहेगी क्या मत मार देना, हिरण मत मार देना। तो ये कोई सलमान खान थे नहीं। इन्होंने तो किसकी बात की थी? जीव हिंसा की बात की थी इन्होंने। लेकिन धीरे धीरे किसको जोड़ दिया इससे? हिरण से। कि किसकी हिंसा के लिए इन्होंने कहा है? हिरण मत मारना भाई। तो ये फर्जी बातें हैं। वैसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसको ध्यान रखना। क्यों नहीं पहनने चाहिए? नीले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? हाँ आप खड़े हो, ऊपर ये भी है, देखो इसको मत गिरा देना। हाँ फिर खड़े हो इसको देखकर। क्यों नहीं पहनने चाहिए? हाँ किसने बोल दिया अच्छे नहीं लगे? आपने पहन रखा है नीला। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ आपका। एक बार तो नीला शर्ट और जो चश्मा था वो तो बड़ी मतलब फैशन में चला था। एक मूवी आई थी ना सलमान खान की, शायद दबंग, उसके बाद में तो नीली शर्ट तो बड़ी फैशन में चल गई थी। क्या बात करते हो आप? नीले कलर को अशुभ मानते हैं वैसे। इसका कारण क्या है? जैसे नील की खेती देख लीजिए आप। नील की खेती जिस खेत में होती है, धीरे धीरे वो खेत भी क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। खेत क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। किस खेती के कारण? नील की खेती के कारण। तो जब खेत बंजर हो रहा है तो आदमी भी, मतलब उसके लिए भी नुकसानदायक होगा। नीला रंग ये कहा जाता है। एक चीज और देखो आप, नीला कलर थोड़ा डार्क होगा। क्या होगा? थोड़ा डार्क कलर होगा। बीकानेर में गर्मी पड़ती है पड़ती है ना। और जब बीकानेर में गर्मी पड़ती है, आप जानते हो डार्क कलर जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषण तो करता है, लेकिन उसको निकलने नहीं देता। गर्मी ज़्यादा लगती है। डार्क कलर के कपड़े आप पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ बीकानेर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो शायद इसलिए भी उन्होंने किसके लिए मना किया होगा? नीले कलर के लिए। गर्मी लगती होगी उनको। एक ये कहा जाता है कि पहले हमारे यहाँ सिर कटने के बाद में धड़ भी लड़ते थे। हमारे वाले बहुत लड़ाकू होते थे। सिर कटने, अच्छा हम लोग बात करेंगे जब गोगाजी रे पढ़ेंगे तब। लड़ते लड़ते सिर, मतलब जो धड़ होता था वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करता था। तो उसके बाद में उस धड़ को रोकने के लिए भी ये कहा जाता है कि नील के छींटे दिए जाते थे। उसके बाद में वो शांत होता था। ऐसे ही कई बार मान लो कोई शहीद हो गया, शहीद होने के बाद में उसकी जो पत्नी होती है वो सती होने के लिए जिद करती थी। उसको शांत करने के लिए भी किसके छींटे दिए जाते थे? फिर उसके बाद में वो शांत हो जाया करती थी। यानी कुल मिला के ये माना जाता है कि नीला कलर जो है वो आदमी की जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है? डाउन करता है। तो इस कारण से इन्होंने क्या बोल दिया? नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये कपड़ों का इस विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन से कपड़े नहीं? नीले कपड़े नहीं। किस विवाह को प्रोत्साहन दिया?
विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। इससे पहले आपको पता है अपने यहाँ पर पहले विधवा विवाह नहीं होता था, तो इन्होंने किस विवाह की बात की है? विधवा विवाह की बात की। नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू का, दारू का, या हम ये कहें कि अफीम इधर लोग ज़्यादा खाते हैं। ये जो पश्चिमी राजस्थान में किसका नशा ज़्यादा करते हैं? अफीम का नशा ज़्यादा करते हैं। तो अफीम जो है, गांजा वांजा जो है, किसी भी प्रकार का नशा हो वो नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना। इसके अलावा और भी छोटी मोटी शिक्षाएं हैं, जैसे घर में हवन करना चाहिए अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन जो हवन हो उस हवन में गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से नारियल का प्रयोग करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वातावरण क्या होगा? शुद्ध होगा। शाम को और सुबह ईश्वर की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। स्वच्छता रखनी चाहिए। ये सामान्य सी बातें और भी थी। बाकी जो अपने काम की है वो ये है, हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने महिला विधवा जो विवाह था उसको प्रोत्साहन दिया। इन्होंने किसको प्रोत्साहन दिया? मतलब नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये इन्होंने कहा। और जीव हिंसा की बात हमने कही थी, शीश साटे रूख बचे तो भी स्वस्थ हो जान, ये किसकी बात है? इन्हीं की शिक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो ये अपने कौन थे? जसनाथ जी थे। अच्छा, उनके कुछ अन्य शिष्य भी थे, जैसे यहां आगे ले लेता हूं मैं। जैसे अपने एक जसनाथ पुराण है या यशनाथ पुराण है। कौन है? यशनाथ पुराण। इसके जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? रामनाथ जी। तो ये भी कौन थे? जसनाथ जी के शिष्य थे, ठीक है ना। किसके शिष्य थे ये? जसनाथ जी के। ये जो यशनाथ पुराण है इसको जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं। क्या हुआ भाई? एक हम बात करेंगे इसमें लालदास जी का, और जिसमें आएंगे अपने, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जीव समझोतरी। और जसनाती संप्रदाय के एक जने की और बात करेंगे हम, रुस्तम जी। जसनाथ जी के बारे में बताया नहीं ना अभी कुछ भी। ये जन्म याद कर लोगे आप लोग कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कत्रियासर में। कत्रियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। किस परिवार में? वो जाटों में भी जो गोत्र थी वो गोत्र कौन सी थी? ज्ञानी। कौन सी गोत्र थी? है कोई ज्ञानी यहाँ? ज्ञानी जाट है कोई यहाँ? नहीं है। सिकंदर लोधी ने इनको कत्रियासर गांव दिया था, या कत्रियासर गांव के आसपास की भूमि किसको दी थी? उन्होंने जसनाथ जी को दी थी। किसने दी थी? अब फिर मैं वही बात कहूंगा, जैसे दादू दयाल में हमने 3 शासक पढ़े थे, 3 शासकों की बात की थी। एक तो भारत के सम्राट अकबर की, भगवंत दास की और मान सिंह की। जाम्बो जी के समय भी हमने 3 शासकों की बात की थी। सिकंदर लोधी की, एक बात किसकी की थी हमने? जोधा की, और एक बात किसकी की है? बीका की। इसी तरह से देखो, सिकंदर लोधी ने चारा जो भेजा था बीकानेर, वो तो किसके कहने से भेजा था? जाम्बो जी के कहने से। और इन्होंने जो सिकंदर लोधी ने जमीन जिसको दी थी कत्रियासर के आसपास की, वो किसको दी थी? जसनाथ जी को दी थी, ठीक। इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? कत्रियासर बीकानेर। अभी हमने बात भी की थी कि इन्होंने जीवित क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। कौन से गांव में ली थी? कत्रियासर में। इनका मुख्य केंद्र भी कौन सा हो गया? कत्रियासर हो गया। इसी तरह से इनके अनुयायियों को कितने उपदेश दिए इन्होंने? 36।
बिश्नोई संप्रदाय में कितने हैं? 29। इन्होंने सिलेबस और बढ़ाया और कितने कर दिए इन्होंने? 36। अभी चरणदास जी और आएंगे, देखो वो 42, वो और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, साथ में रीजनिंग भी पढ़ाएंगे वो, और कितने हो जाएंगे उनमें? 42 हो जाएंगे। बिश्नोई के 29 और जसनाती संप्रदाय के कितने हो जाएंगे? 36, और चरणदास जी के कितने हो जाएंगे? 42। इनका कौन सा हो गया मुख्य केंद्र? कत्रियासर बीकानेर। इनके अनुयायियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि के ऊपर नंगे पांव, अग्नि के जो अंगारे होते हैं उन पर चलते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं ये लोग? अग्नि नृत्य करते हैं। समझ गए ना? कभी देखा है अग्नि नृत्य? करके देखा है क्या? ये जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के द्वारा किया जाता है। आप लोग कभी ट्राई मत कर देना कि हम भी कर लेते हैं। तो आप देखो, मैं बात कर रहा था, वापस वो यहां आ जाते हैं। हम रुस्तम जी को छोड़ के आए थे। रुस्तम जी ने औरंगजेब के सामने क्या किया था? अग्नि नृत्य किया था। किसके सामने? औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ने भी सुना बीकानेर वालों के जसनाती संप्रदाय के बारे में। किसी ने कहा होगा, बोले ऐसे ऐसे बाबा जी होते हैं जो किस पे डांस करते हैं? अग्नि के अंगारों पर डांस करते हैं। औरंगजेब ने कहा, क्यों फालतू फेंकते हो यार, ऐसे भी कोई होता है क्या? तो फिर किसी ने कहा कि औरंगजेब बादशाह जो है वो मानता ही नहीं है कि अग्नि पर नृत्य किया जा सकता है। तो यहाँ से कौन गए थे? रुस्तम जी। रुस्तम जी गए, औरंगजेब ने कहा कि आप लोग अग्नि पर डांस करते हो? बोले करते हैं। चलो करके दिखाओ। तो किसने करके दिखाया था? रुस्तम जी ने। और जब औरंगजेब के सामने इस प्रकार से नृत्य करके दिखाया तो औरंगजेब किससे प्रभावित हुआ? रुस्तम जी से। रुस्तम जी को औरंगजेब ने, औरंगजेब ने रुस्तम जी को क्या दिया? एक तो निशान, क्या दिया था? निशान। और एक क्या दिया था? नगाड़ा। क्या दिया था? नगाड़ा। मतलब इनके सम्मान में नगाड़ा बजवाया गया था। तो रुस्तम जी को निशान और नगाड़ा, निशान यानी कोई ध्वजा, निशान का मतलब क्या हो जाएगा? ध्वजा। और एक नगाड़ा किसने दिया भाई? औरंगजेब ने दिया था। तो आप ये पता रखोगे कि अग्नि नृत्य किसने किया था? रुस्तम जी ने किया था। तो इनके अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं भाई? अग्नि नृत्य करते हैं। गले में कौन सी ऊन का धागा बांधते हैं, मतलब पहनते हैं? काली ऊन का। गले में बताया मैंने, आजकल खूब सारे लोग पैर में काला धागा बांध के घूमते हैं। वो बिश्नोई मत समझो, सॉरी जसनाती मत समझ लेना उनको आप लोग। लड़कियां तो पहनती है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसके पास में पाइल नहीं होगी, काले धागे से काम चलाती होगी। बाकी लड़के क्यों पहनते हैं मेरे ये समझ में नहीं आता। कितने लोगों ने पहन रखा है? ईमानदारी से पैर ऊंचे करके बताऊं। किस आपने पहन रखा है? अच्छा, क्यों पहनते हैं मुझे बताइए, क्या तर्क है इसका? अच्छा, एक चीज और देखिए, मैंने काला धागा बांधकर पैंट ऊंची करके और चलते हैं ऐसे, वो काला धागा दिखाने के चक्कर में, जैसे कोई सोने की जंजीर, मतलब पायल उसने पहन रखी हो, मतलब पैंट को ऊंची करके चलेगा। ये देख, मैंने काला धागा पहन रखा है। तो काला धागा पहनने वाले हर कोई बिश्नोई नहीं होते हैं। गले में क्या पहनते हैं? काली ऊन का धागा पहनते हैं। आपके आसपास में यदि कोई, अच्छा क्यों पहनते हैं मुझे ये बताओ, इसका कोई तर्क है क्या? अच्छा, किसने कहा अच्छा लगता है इसलिए पहन रखा है आपने? हाँ सर, कोई तो कारण होगा ना। नजर के लिए, इसीलिए ये कारण है क्या? तो या ऐसे ही देखा था कि मैं, चलो खैर, बाकी गले में मत पहन लेना, नहीं तो क्या लग जाओगे? जसनाती कहलाओगे। इनके साथ में इनकी पत्नी की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। काल दे नहीं है उनका नाम, है कालल दे। नाम क्या है? कालल दे। हालांकि पत्नी नहीं थी, इनकी मंगेतर थी, क्योंकि इन्होंने तो जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि जानते हो ना? जिंदा आदमी जाकर समाधि के लिए बैठ जाए और फिर उसके बाद में वो उसकी मृत्यु हो जाए, वो क्या कहलाती है? जिंदा समाधि कहलाती है। और वर्तमान में क्या जिंदा समाधि ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? वर्तमान में आप जिंदा समाधि नहीं ले सकते हो, क्योंकि भारत का कानून आपको मरने की इजाजत नहीं देता है।
भारत का कानून मतलब फांसी दे सकते हैं या कानूनन प्रक्रिया से मारा जा सकता है आदमी को, नहीं तो आप चाहकर भी आप मर नहीं सकते। कई बार ये फर्जी लोग होते हैं, वो पहुंच जाते हैं आंदोलन करते करते, बोले हमें मरने का आदेश दो हमें, तो हम मरेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। उनको पता है कि भारत में ऐसा कानून ही नहीं है, हमें कौन सा अनुमति नहीं मिलेगी, मरने की अनुमति ही नहीं मिलेगी। न्यायालय में तक लगा देते हैं, उनको पकड़ के फांसी लटका दें तो उसके बाद में शायद कोई नहीं कहे कि हमें क्या दो, मरने की अनुमति दो साहब, हम तो मरेंगे। कई लोग देखना आप लोग, कई आंदोलनकारी, अपने यहाँ आंदोलनकारियों के नाम पर ज़्यादातर ये अपने खर्चे चलाने वाले भी होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, आंदोलन करने के पैसे लेते हैं कई लोग। हालांकि हो सकता है इस बात का कोई विरोध भी कर सकता है आप में से कि ऐसा थोड़ी होता है, तो कई आंदोलन चलते ही खर्चे चलाने के लिए हैं। कई लोगों की तो यूनियन होती है, उनका काम ही है आंदोलन चलाना, उसको जाकर पैसे दो, फलाने मुद्दे पर आप क्या करो, आंदोलन करो। पूरी टीम रखते हैं आंदोलन करने के लिए, वो बेरोजगार लोगों की पूरी भर्ती करके रखते हैं, फिर आंदोलन के लिए जाकर कहाँ बैठ जाते हैं वो लोग, धरने पर बैठ जाते हैं वो लोग, ऐसा होता है। तो वर्तमान में भारतीय कानून जो है वो इच्छा मृत्यु क्या मतलब वो देता नहीं है। जैन धर्म में जैसे संलेखना आपने कभी सुना होगा, संलेखना क्या होता था, इसी तरह से जब जीवित समाधि ली जाती थी, खाना पीना त्याग कर वो क्या कहलाया करता था, संलेखना। और अब आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बाकी इनकी जो रानी थी या इनकी जो मंगेतर थी वो कौन थी, कालल देव। इनके मुख्य ग्रंथ आप ध्यान रखना वो कौन कौन से हैं, एक तो सिंबुदरा और एक कौन सा है, कोंडा। कौन सा है, कोंडा है भाई। जाल के वृक्ष को, कौन से वृक्ष को, और मोर पंख को ये क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जाम्बो जी के समय खेजड़ी वृक्ष की बात की थी हमने, ठीक ना, कौन से वृक्ष की बात की थी, खेजड़ी के वृक्ष। हालांकि वो बात सही नहीं है वैसे देखा जाए तो, उन्होंने तो सभी हरे पेड़ों के लिए कहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये किससे संबंधित हो गई, खेजड़ी से संबंधित हो गई बात। बाकी जाल का जो वृक्ष है, हमने एक नाम भी पढ़ा था, जालोर। हमारी एक रियासत होती है, कौन सी होती है, जालोर रियासत। उसका नाम भी जालोर किसके नाम से पड़ा है, जाल के वृक्ष के कारण। जहां पर जाल का वृक्ष अधिक है वो क्या कहलाया, जालोर कहलाया। जाल का वृक्ष बीकानेर राज्य के जो प्रतीक चिन्ह होता है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, जाल के वृक्ष का प्रयोग करते हैं। बीकानेर राज्य का जो सिक्का है उस सिक्के में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जाल के वृक्ष का प्रयोग होता है। इसी तरह से गंगा सिंह ने एक महल बनवाया था, लालगढ़ पैलेस, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। उसने जो लालगढ़ पैलेस बनवाया था वो भी उस स्थान पर बनवाया था जहां पर क्या था, जाल का वृक्ष हो, चारों ओर क्या हो, जाल के वृक्ष हो। क्यों, बीकानेर राज्य में जाल के वृक्ष या बीकानेर राज्य के राजकीय चिन्ह में किसको स्थान दिया गया है, जाल के वृक्ष को। बीकानेर राज्य के सिक्के में भी किसको स्थान दिया गया है, जाल के वृक्ष को। और बाद में गंगा सिंह ने जो लालगढ़ पैलेस बनवाया था वो भी किन पेड़ों के आसपास में बनवाया था, जाल के वृक्षों के आसपास में बनवाया था। ऐसा क्या कारण है, जसनाती जो संप्रदाय है उसी के कारण ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है, बीकानेर का जो राजा था नरा के दो पुत्र थे, एक का नाम था घड़सी, एक का नाम तो क्या था, और एक का नाम क्या था, लूणकरण। एक बार मैं देख लेता हूं आगे है क्या, नहीं है। एक का नाम घड़सी, एक का नाम लूणकरण। तो बड़ा पुत्र कौन है, छोटा पुत्र कौन है, लूणकरण को ही लगता था, मतलब घड़सी को ही लगता था कि वो तो कंफर्म अगला क्या होगा, राजा होगा। जैसे मान लो आपको लग जाए कि आप तो कंफर्म अगले आईएएस हो अगली भर्ती में, तो थोड़ा सा एटीट्यूड किस में आ गया था, घड़सी में आ गया था। और लूणकरण को पता था वो छोटा है, वो राजा बने नहीं, वो कोई जागीरदार बनेगा। तो ये दोनों ये कहते कि धोख लगाने कहाँ पर गए थे, जसनाथ जी के पास में गए थे। जब जसनाथ जी के पास में गए तो घड़सी को थोड़ा एटीट्यूड था, मतलब बाबा जी कोई जरूरत हो तो मैं राजा बनने वाला हूँ, कोई चीज़ वीज चाहिए, खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए, पहनने वहनने के लिए लत्ते कपड़े चाहिए, पानी के लिए पानी वानी चाहिए, कोई चारा वारा चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आप फ़ोन करना तुरंत भिजवा दूंगा, टेंशन मत लेना, अपने राज में मस्त रहना, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताना। तो घड़सी को कहा कि
जसनाथ जी ने कहा, अरे बावड़े मिनक, तू किसको दे रहा है ये ऑफर? तुझे और दे दूं मैं ये सारे के सारे? भाई तू किसको दे रहा है? यहाँ ऐसी ये राजनीति नेतागिरी मत कर ज़्यादा। तो थोड़ा एटीट्यूड और दिखाया इसने। बोले तू क्या बोल रहा है, तू राजा बनेगा? बोले हाँ। बोले जा, तू नहीं बनेगा, आप कौन बनेगा? लूणकरण बनेगा। किसको आशीर्वाद दिया? लूणकरण को आशीर्वाद दिया। और वास्तव में अगले राजा कौन बने? कौन नहीं बना? गढ़ नहीं बना। तो अब राजा किस बीकानेर के शासक को जसनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था? किसको दिया था? लूणकरण। याद रख लोगे ना? और इसी कारण से बीकानेर के राजा, जो जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है, कौन सा है? जाल। इस वृक्ष को किसमें स्थान दिया है उन्होंने? अपने राजकीय चिन्ह में स्थान दिया है, अपने सिक्के में स्थान दिया है। और गंगा सिंह ने जो लालगढ़ पैलेस बनवाया था, वो भी किसके आसपास बनवाया था? लाल पैलेस के आसपास में, वो सॉरी जाल के वृक्ष के आसपास में बनवाया था। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत है? अच्छा, इनकी तपस्या वाली बात नहीं आई। तपस्या की आई थी क्या कहीं? नहीं आई ना। इन्होंने जहां पर तपस्या की थी वो थी गोरखमलिया स्थान। गोरखमलिया नामक स्थान पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। और इसी गोरखमलिया नामक स्थान पर कौन कौन मिले थे भाई? जाम्बोजी से कौन मिले थे? हम क्या पढ़ रहे हैं? जसनाथ जी। जी की मुलाकात। अब एक चीज आपके समझ में आ गई होगी, जसनाथ जी और जाम्बो जी क्या है? समकालीन है। हमने देखो बात की है सिकंदर लोदी, दोनों के समय बात की है सिकंदर लोदी की। जोधा बीका की हमने बात की है। तो आप एक चीज देखो कि इसी समय एक लोक देवी भी थी। इसी समय वो लोक देवी कौन सी थी? करणी माता। याद करो, जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाने के लिए किसको बुलाया था? करणी माता को बुलाया था। याद है ना आपको? तो क्या करणी माता अपने जसनाथ जी, जम्बो जी, ये क्या एक समय के नहीं हो जाएंगे क्या? अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये थोड़ा सा आप लोग पता रखना। बाकी सिंबुधुरा कोंडा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जाल का वृक्ष है, मोर के पंख है। ठीक है, अगले कौन से आ गए अपने? चरणदास जी। चरणदास जी महाराज जो है ये दिल्ली जाएंगे साहब। यहाँ 2 कोचिंग खुल चुकी है पहले से। 2 क्या 3 हो गई? 3 हो गई ना। एक दादू दयाल जी वाली, उसके बाद में जाम्बू जी की, जिसमें 29 टाइप का सिलेबस पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद में कौन आए? जसनाथ जी। वो कितने टाइप का पढ़ा रहे हैं? 36 टाइप का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, विषय पढ़ा रहे हैं, 36 शिक्षाएं उनकी। तो चरणदास जी ने सोचा यार यहाँ तो बड़ी बड़ी कोचिंगें लग गई है, अब हम कहाँ जाकर कोचिंग लगेंगे? दिल्ली। सीधे IAS की तैयारी करवाएंगे साहब, सिलेबस भी ज़्यादा होगा। अच्छा, हमें जब पढ़ाया गया था ऐसे ही पढ़ाया था, और वो ऐसे कैसे याद रहा है फिर उसके बाद में, है ना? हमें जो पढ़ाया था, हम जब पढ़ते थे, हमारे गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया था कि चरणदास जी कहाँ गए? दिल्ली। काय की कोचिंग लगा दी? IAS की। IAS में सिलेबस भी ज़्यादा होगा। याद रहा किस में ज़्यादा है शिक्षाएं? चरणदासी संप्रदाय में ज़्यादा है। जन्म स्थान डेरा अलवर, मुख्य केंद्र क्या हो गया? दिल्ली। कितने बढ़ाकर कितने सिलेबस कर दिया इसने? 42। कितनी शिक्षाएं होगी? 42 उपदेश हो गए। इन्होंने ये बोल दिया साहब ड्रेस कोड होगा। उन्होंने तो कहा था नीले नहीं पहनना बस, और कोई से भी पहनो। उन्होंने कहा पहनने केवल कौन से हैं? पीले। अच्छा, पीले चीज जो है वो बसंत पंचमी के आसपास में काम आती है। कब काम में आती है? इनका मेला भी कब लगेगा? बसंत पंचमी। याद रहेगा ना ये? पीले वस्त्र, और पीले से क्या याद रख लोगे? बसंत पंचमी। नादिर, अच्छा ये भविष्यवाणियां करते थे, इनकी विशेषता थी। ये क्या किया करते थे? भविष्यवाणियां किया करते थे। और भविष्यवाणियों की अगर बात करें तो नादिर शाह ने 1739 में जो ईरानी बादशाह था उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। खूब लूट कसोट उसने दिल्ली में मचाई थी। उस आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी किसने कर दी थी? चरणदास जी ने कर दी। और चरणदास जी की भविष्यवाणी जब की थी उस समय मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ का बादशाह था। अब जिसके नाम के पीछे रंगीला लगा हुआ हो, आप आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप का आदमी रहा होगा।
है ना। रंगीले टाइप का आदमी था, चारों तरफ घूमता फिरता था, ठीक है ना। राजकाज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। रंगीले को बताया भी गया कि ऐसे ऐसे भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। तो इन्होंने भविष्यवाणी किसकी की थी? नादिर शाह की। ये कहते हैं कि इन्होंने तीसरे वर्ल्ड वार की भी इन्होंने क्या की है? भविष्यवाणी कर रखी है। इनके जब किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इन्होंने किसकी भी मतलब भविष्यवाणी कर रखी है? थर्ड वर्ल्ड वार की भी इन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इन्होंने पहले बोल दिया था कि किसी समय तार के माध्यम से बिजली आएगी। उस समय नहीं आती थी, लेकिन ये भविष्यवाणी किसने कर दी थी? चरणदास जी महाराज ने। इन्होंने ये भी बोल दिया था कि किसी समय वायु के माध्यम से क्या होगी? बातचीत होंगी। आज देख लो आप, और ये नहीं हो रही है मोबाइल से। इनके लिए कहते हैं कि इन्होंने महामारी की भी घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, कोरोना वोरोना जैसी महामारी की। हम समझ नहीं पाते हैं बात, बाकी लगभग वही चीज़ होती है। तो कुल मिला के किसके लिए भी विख्यात है ये? भविष्यवाणियों के लिए। और कौन से आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी? आपको जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछते हैं? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। और 1739 में उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला आदमी था तो कोई ज़्यादा कर नहीं पाया, और इस कारण से दिल्ली को खूब किसने लूटा था? नादिर शाह ने। चरणदासी संप्रदाय की मेन बातें हैं। कुछ और बची होगी। इस संप्रदाय में स्वयं को भगवान श्री कृष्ण, इसमें मतलब इसकी एक खास बात है, इनका ये मानना है कि इस दुनिया में मर्द एक ही है। वो कौन है? श्री कृष्ण। बाकी सब लुगाइया हैं, हम भी लुगाइया हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? तो कुल मिला के बात यह है कि केवल सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद मजाक लग रहा होगा। इनका ये मानना है आदमी तो एक ही है, बाकी सब उनकी सखियाँ हैं। समझ गए ना? तो वह संप्रदाय जिसमें स्वयं को श्री कृष्ण की सखी मानकर आराधना करते हैं, वो संप्रदाय कौन सा हो गया? चरणदासी संप्रदाय। तो बात यही है, स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की क्या मानते हैं? सखी। यही तो बात कर रहा था मैं। सखी कौन होगी भाई? अरे सहेली होगी, लुगाई होगी, होगा कि नहीं होगा? इनके हिसाब से इस दुनिया में मर्द एक ही है, वो कौन है? श्री कृष्ण है। इन्होंने दोनों प्रकार की बात कही है, सगुण निर्गुण। जैसे मैंने क्या कहा, अपने आप को श्री कृष्ण की क्या मानते हैं? सखी मानते हैं। तो एक तो कई बार सखी मानकर वैसे भी रहते हैं, मन में किसका विचरण, मतलब नाम स्मरण करते रहते हैं? श्री कृष्ण का। और मूर्ति की भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही प्रकार के उपदेश किसने दिए हैं? इन्होंने दिए हैं, चरणदास जी ने दिए हैं। मेवाती भाषा, क्योंकि मेवात, इनका जन्म देखो कहाँ हुआ है? अलवर। डेरा गांव कहाँ पर हुआ है? अलवर में हुआ है। अलवर में हमने 1857 की क्रांति के समय पर भी बात की थी। यहाँ मेव जाति रहती थी, जहाँ पर मेव जाति रहती थी वहाँ पर कौन सा क्षेत्र होता था? मेवात। और मेवात में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। और आपसे बात हुई है संत और नेता, उसी भाषा में बात करेंगे जहाँ पर वो बोली जैसी बोली जाती है उसी प्रकार की बात करते हैं। तो इन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? मेवाती भाषा। ठीक है ना? प्रमुख केंद्र कौन सा था? दिल्ली। कितनी शिक्षाएं हैं? 42। कौन सा वस्त्र पहना है? पीला। ठीक है ना? इसी तरह से कितनी शिक्षाएं हैं? 42। अब इनकी शिष्याएं थी, एक दयाबाई और एक सहजोबाई। है कि नहीं है? है। ये इसके बीच में जगह क्यों नहीं छोड़ी यार? इनकी कोचिंग में जिन्होंने टॉप किया था वो कौन कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है ना? आईएएस की टॉपर है ये। टॉपर होगी तो आप जानते हैं किताबें लिख देंगे, बाद में गाइड लिख देते हैं टॉपरी। तो इन्होंने 2 गाइड निकाल दी, एक तो दयाबोध और विनय मलिका। किसकी है? दयाबाई का ग्रंथ है ये। इनको पूछा गया है, शायद आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न आया था इनसे कि दयाबाई किसकी शिष्या है, या आरपीएससी की किसी एग्जाम में आए थे। ठीक है ना? तो इनकी कोचिंग में लड़कियां टॉप करती थी, इसलिए हम लड़कियों की बात करेंगे। एक का नाम क्या है? दयाबाई। उसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? ठीक है ना? दयाबोध और विनय मलिका। एक कौन है? सहजोबाई। इनकी किताब का नाम क्या है? सहज प्रकाश। समझ गए? अच्छा, इनका मेला जो है, मेला नहीं आया शायद। मेला कब लगता है? बसंत पंचमी। ये भी याद कर लेना। पीले वस्त्र पहन के मेले में जाना। और कब? बसंत पंचमी के दिन। ठीक है?
और जसनाथ जी का मेला तो 3 बार लगता है। वैसे जसनाथ जी का मेला वर्ष में कितने बार लगता है? 3 बार। एक बार लगता है अपने अश्विन शुक्ल सप्तमी को, एक बार लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, और एक बार लगता है अपने फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, है ना। शुक्ल सप्तमी को लगता है उनका, बताया था कि नहीं बताया था? जसनाथ जी में आया था क्या मेला? नहीं आया था। मेला याद कर लेना आप लोग इनका। कितनी बार? कहां लगेगा? कत्री आश्रम में लगेगा। और कब लगेगा? तीनों बार शुक्ल सप्तमी को। और वो कब कब? अश्विन, माघ और फाल्गुन। इन तीनों महीनों की सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को किसका मेला लगता है? ठीक। ये कालल दे रही है तो वो आई गए अपने। इनका मेला कब हो गया? आप कौन है? लालदास जी। अच्छा, अभी हमने बात की है कि चरणदास जी महाराज जो उपदेश देते थे कौन सी भाषा में देते थे? मेवाती भाषा में। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि मेवात में सबसे अधिक प्रभाव किसका था, तो वो कौन है? लालदास जी। इनका जन्म भी, जब मेवात क्षेत्र की बात करेंगे तो जन्म कहां हुआ? धौली दूब। इसमें थोड़ा सा इसको सही कर लेना। धौली दूब गांव कहां पर है? अलवर में। जहां इन्होंने समाधि ली वो कौन सी जगह है? शेरपुर। और मुख्य केंद्र कौन सा है? नगला जहाज भरतपुर है। ठीक है ना, नगला जहाज भरतपुर इनका मुख्य केंद्र है। और इनका गुरु कौन है? गद्दन चिश्ती। मेव जाति के क्या थे? लकड़हारे थे। और कौन सी भाषा में दिए इन्होंने? मेवाती भाषा। और इनका प्रभाव क्षेत्र, मेवात में सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का है तो वो किसका है? लालदास जी का है। तो लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब गांव अलवर में हुआ। प्रमुख केंद्र कौन सा है? नगला जहाज, ठीक है ना, भरतपुर में। जहां पर इन्होंने समाधि ली वो जगह कौन सी है? शेरपुर, है ना। इनके गुरु कौन है? गद्दन चिश्ती। कौन सी भाषा है इनकी भी? मेवाती। और कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव है? मेवात क्षेत्र में इनका सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक। तो ये कौन से थे? लकड़हारे थे। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से संत पहले क्या हुआ करते थे? लकड़हारे हुआ करते थे। तो लकड़हारे कौन हुआ करते थे? अपने लालदास जी होते थे। जैसे दर्जी कौन हुआ करते थे? अरे दर्जी कौन होते थे? संत पीपा। और लकड़हारे कौन होते थे? लालदास जी होते थे। ठीक। अगले कौन है अपने? हरिदास जी। इनमें ज्यादा बात याद नहीं रखनी। हरिदास जी का जन्म कहां हुआ? कापड़ोद नागौर। जन्म कहां हो गया इनका? कापड़ोद। और कापड़ोद कहां पर है? कौन से राजपूत हैं? सांखला। कौन से राजपूत है ये? तो हरिदास तो बाद में नाम पड़ा था, पहले इनका नाम क्या हुआ करता था? हरि सिंह। नाम क्या होता था? हरि सिंह इनका नाम होता था। और कापड़ोद नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अच्छा, पहले ये डाकू थे। देखो, जैसे वो थे ना अपने, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि जी की कहानी सुनी है ना आपने, कि वाल्मीकि जी डाकू थे, डकैती करते थे। एक बार उनको कोई संत मिल गए और उनसे कहा कि तू लूट तो ले, मेरी जान भी निकाल दे, मार भी दे, लेकिन ये पाप लगेगा तुझे। और पाप लगेगा, उसमें तेरे घर वाले क्या नहीं होंगे? संगी नहीं होंगे साहब। तो उन्होंने, वाल्मीकि जी ने कहा कि क्यों नहीं होंगे? मैं चोरी चकारी किसके लिए कर रहा हूँ? घर वालों के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो पाप तो उनको भी तो लगना चाहिए। कि तू जा एक बार पूछ के आ जा, तेरे घर वालों को जाके पूछ के आ जा कि वो इसमें शामिल है कि नहीं है। एक बार पूछ के आ जा, मैं यहीं बैठा हूँ, लूटने ला, देने के लिए तो कुछ है नहीं, और तू मारेगा मुझे, मार देना, और क्या करेगा। तो साहब वो गए घर पे। घर पर जाकर अपनी पत्नी से पूछा उन्होंने कि देख, मैं चोरी चकारी करता हूँ। कि हाँ करता है। लोगों को मारता हूँ? हाँ मारता है। इसमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो तुझे भी लगेगा? बोला मुझे क्यों लगेगा? मुझे क्यों लगेगा बता? फिर तो तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ चोरी, तो कि हमने थोड़ी कहा चोरी कर।
अब तेरा काम है, हम घर चलाना, कमा कर लाना तेरा काम है, तू कैसे भी ला। अब तू चोरी कर रहा है, तू चोरी करके कर रहा है, तो हम क्या करें उसमें, पाप तो तुझे ही लगेगा। घर वालों को सबको पूछ लिया, सबके सब मना कर दिए और वापस आ गए। और वापस आकर उन्होंने बाद में संन्यास वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी थी। ऐसी की ऐसी कहानी इनके साथ में चलती है। ये भी पहले क्या थे, डाकू थे, लोगों को लूटते थे। इनको भी ऐसे कोई गुरु मिल गया कि जा तेरी लुगाई को पूछ के आ पहले, भाई तुझे ही पाप लगेगा, उसको भी लगेगा। ये भी गए, उसने मना कर दिया। ठीक वैसी कहानी किसके साथ भी चलती है, हरिदास या हरि सिंह जी की सांकला की भी चलती है। तो पहले क्या हुआ करते थे, ये डाकू थे, बाद में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसके बाद में ये संत बन गए। और ये भी निर्गुण कहाँ गया भाई, दोनों प्रकार के संत से मतलब क्या हो गया, सगुण प्लस निर्गुण। कौन कौन से प्रकार के थे, सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार के थे। मुख्य केंद्र कौन सा है, गाढ़ा। जन्म हुआ है कापड़ोद नागौर, जन्म कहां पर हुआ है, कापड़ोद नागौर में, और मुख्य केंद्र कौन सा है, गाढ़ा नागौर है। जैसे लालदास जी का जन्म कहां हुआ था, धौलीधु अलवर में, और उनका मुख्य केंद्र कौन सा था, नगला जहाज भरतपुर। कौन सा था, नगला जहाज भरतपुर। वैसे ही इनका जन्म कापड़ोद में हुआ था और इनका जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था, गाढ़ा। जो इनको संत मिले हो गए, उन्होंने बोला होगा गाढ़ा होकर जाना, नहीं तो पाप तुझे ही लगेगा। तो इनका कौन सा हो गया, गाढ़ा। डाकू थे, गाढ़ा आदमी तो होगा ना डाकू तो। अरे ऐसा वैसा आदमी डाकू नहीं बन सकता, ऐसा वैसा आदमी शरीफ आदमी बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन जो गाढ़ा आदमी होगा ना डाकू, तो वही बनेगा। देखो, जिसके लठ पड़ते रहे, खाता रहे पकड़ में आने के बाद में, वैसा आदमी तो बनेगा ना। तो इनका मुख्य केंद्र कौन सा है, गाढ़ा है साहब। दोनों ही प्रकार के संत थे और इनका संप्रदाय कौन सा है, निरंजनी संप्रदाय। ठीक, पुस्तकें याद रख लेना, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। शायद आज के लिए पर्याप्त है। देखिए छोटे मोटे और होंगे, ये इनकी कल बात करेंगे अपने, है ना। तो कितने संत हो गए आज, कितने हो गए, 6 हो गए क्या। इसमें होता तो जल्दी जल्दी है यार, ये तो है, क्योंकि ना तो लिखना पड़ता है और ना और कोई दिक्कत होती है, ना लिखाना पड़ता है। हाँ